वो आपको होता है ना कि आपके बच्चे स्कूल में फुटबॉल खेल रहे हो तो आप बुड्ढे ना हो गए हो तब तक। हाँ बिल्कुल, ये भी कुछ लोगों की सोच है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखते रहो, आप कभी भी बुढ़े नहीं होगे। यार मैं शेप चाहता हूँ, वहाँ पे ऐसे फुल वाइट हेयर्ड बुड्ढे आते हैं कमाल, जो इतने फिट होते हैं, मैं कहता हूँ यार ये बनना है। क्या बातें हैं। वो तो इंस्टाग्राम वाले अंकल नहीं आपने देखे? कौन से? वाइट दाढ़ी, वाइट बाल, सिक्स पैक्स, छोटी सी चड्डी, हाँ, और रेडी, और अभी भी गुड लुकिंग लग रहा है। आप सोचो वो डांस जो कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ उस चीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक पर्टिकुलर आदमी है भाई, एक कोई बंदा है, मुझे नहीं, उसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन उसकी आए दिन वो इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो आ रही होती है, एंड दिस गाय इज एंजॉयिंग हिज लाइफ बेसिकली, ठीक है, ही डांसिंग इट अवे विद ऑल काइंड ऑफ पीपल, एंड मजे से अपनी जिंदगी गुजारा है। तो मकसद ये है, आप अपने ऊपर फोकस करो थोड़ा सा, नॉट सेइंग कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना बना लो, क्योंकि इट्स इजीली आप उसका शिकार हो सकते हो, एंड आप अगर ऐसा नहीं होने दोगे और जरा इत्तेदाल पसंदी के साथ आप चलेंगे, खा किसी भी मामले में, you're gonna be okay। नार्सिसिज्म का कभी हुआ? क्योंकि आप मतलब you've been in films यार, of course हुआ है, तो फिर उसके बाद एक्टर को नार्सिसिस्ट होना भी जरूरी है। शीशे में हर वक्त देखते हैं अमूमन, तो कुछ कंट्रोल किस तरह होता है? ये ह्यूमिलिटी वापस किस तरह लाते हो? लाइक डू यू हैव लाइक अ प्रोसेस, और या कभी हुआ ही नहीं? आप अगर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में हो, आप बार बार अपने आप को रिकैलिब्रेट करते रहते हो, आप बार बार सोचते हो, आप इवन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी अगर आपके अंदर थोड़ा सा वो आ जाता है, कि कंपटीशन वाली एक चीज़ आ जाती है, और ख़ास तौर पे इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्समैन और एन एथलीट, तो फिर तो ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा होती है। उसमें मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, हाउ टू डील विद लॉस, फेलियर, how to deal with rejection, how to deal with, but how about dealing with the ego boost? that's what I'm saying, अंदर भर जाती है अगर आप सक्सेसफुल हो। यही तो रिजेक्शन है ना, कि नेक्स्ट टाइम आप नहीं हुए, वो खुद ही दुनिया सही करती है। वो दुनिया नहीं सही करती। आपको बेसिकली आपको ये पहले रियलाइज करना होता है कि हाँ भाई, मैं तो नार्सिसिस्टिक हो गया हूँ। नार्सिसिज्म तो मुझे अभी लगता है अभी का लफ्ज है ना, ठीक है, हमें कहते थे ओवर स्मार्ट हो गया हूं, ठीक है, हमें कहते थे कि ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो हाँ, नार्सिसिज्म का मेरा ख्याल है हर बंदा शिकार होता है, लेकिन फायदा उसे तभी होता है, एक्टर को तो ब्लैंक कैनवस होना पड़ता है, किसी भी सिचुएशन के अंदर। So especially in my case, I try to keep my canvas as blank as possible. So that means you empty all of your own thoughts. ये तो मेडिटेशन टाइप चीज़ है। हाँ, मेरी जो लाइफ पार्टनर है, बड़ी एक इंटेलिजेंट लड़की है, बड़ी बेहतरीन किस्म की खातून है वो, उसके साथ मेरी अक्सर चीज़ों पे बातचीत होती है, तो शी कीप्स अ चेक ऑन मी एज वेल, ठीक है ना। तो कहीं अगर उसे लगेगा तो मुझे ये पता चल जाता है कि बाकियों को भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मैं उसके साथ स्पेस शेयर करता हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे तरीके से, हर जाविये से अगर उसे फील हो रहा है तो फिर ऐसी बात है बाकियों को भी होगा, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ आ जाती है, आपकी बातचीत में वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, कुछ लोगों का बड़ा ये उलट होता है, देखिए कपल्स गेट टुगेदर एंड दे ब्रिंग आउट द वर्स्ट ऑफ देमसेल्व्स, लाइक बुरी आदतें। वो कहती है नहीं तुम हो बहुत आला, तुम जितने अनाथ तुम्हारे में भर रही है वो और भर दे, नहीं तू है बहुत आला, और तू उससे बता तू उससे बेहतर है। और फिर वो उसे कहते हैं हाँ तुम भी बहुत आला हो, वो बंदी तुम्हारी जितनी हॉट नहीं है, उसे जाके तुम बता दो, और वो ये भी हो जाता है। लेकिन अगर आपका आईना है, क्योंकि आईना है ना रिलेशनशिप में, दे आर लिविंग विद यू, दे सी यू फार्ट, दे सी ऑल द हॉरिबल थिंग्स ऑफ यू, लाइक आपकी आंख इन्फेक्शन हो जाती है, अगले दिन आप उठते हो वो बीवी देख लेती है। सही बात है। तो वो आईना अगर आपको सही किस्म का अक्स आपको पेश करे तो उसमें आपकी इस्लाह है। अगर वो उल्टा अक्स पेश कर दे, वो मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल, तो फिर आप अपने आप को खूबसूरत और वो अपनी अंदर ना भी भर सकती है। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको सही पार्टनर मिल जाए, क्योंकि वो यार सही दोस्त पार्टनर, क्या सही दोस्त पार्टनर ही है ना, दोस्त भी पार्टनर तो होता है, मगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, जैसे जिनका ना हो। मिसाल के तौर पे अभी बहुत सारे दोस्त यार हैं हमारे जिनका अभी तक नहीं है। दोस्त चड्डी बड्डी भी बता देता होता है, हमारे बहुत सारे दोस्त है ना, नहीं है उनको नहीं है, और वो इसी वजह से उनकी किसी से बन भी नहीं रही, क्योंकि मैं उनको ये बताता हूँ भाई इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा लो डाउन करो, जो चीज़ें तुम दूसरों के अंदर देखते हो वो पहले अपने अंदर पैदा कर लो, तो मसला ख़त्म हो जाएगा।
तो मेरा तो मेन मसला यही है ना यार, वो क्या कहते हैं, सेपियोसेक्सुअल बन चुका हूं मैं, है ना, जो क्या होता है इंटेलिजेंस से जिसको। हाँ, अब ये पहले शुरू में जब मुझे पता चला था, कुछ मेरे ख्याल कुछ 10-12 साल पहले ये लफ्ज सुना था, तो उस टाइम पे डेटिंग वाला ज़माना था ऑब्वियसली, तो किसी से ऐसी मुलाकात हुई तो हम फुल हाई एनर्जी, जिस ज़माने में बेसिकली हम लोग दोस्त बने, तो उस टाइम पे बिल्कुल एक अलग वे ऑफ थिंकिंग था। तो किसी ने मुझे कहा कि यार लिसन, मुझे तो इंटेलिजेंस से जो है ना, आई गेट अट्रैक्टेड टू इंटेलिजेंस। मैंने कहा व्हाट, वेट अ सेकंड, व्हाट, इसका मतलब क्या है? यू नो, इंटेलिजेंस से कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो मैं क्या अपने रिपोर्ट कार्ड ला के दिखाऊं? मैं कौन से थ्योरम सॉल्व करके अभी तुम्हें दिखाऊं? या इंटेलिजेंस क्या है? तो इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पता चला कि एम्पैथी का नाम है यार। इमोशनल कोशेंट क्या होता है, आपका आईक्यू क्या होता है, आपके इमोशनल कोशेंट इतना, आपको एक रेडार मिला हुआ है कुदरत की तरफ से, एक जो गेज कर लेता है, सामने की वाइब को गेज कर लेता है, खतरे की घड़ी को गेज कर सकता है, ठीक है। जानवरों के अंदर है ये चीज, तूफान आने वाला होता है वो उड़ के चले जाते हैं कहीं, वो तूफान का इंतजार नहीं करते, यू नो। तो उस टाइप की इंटेलिजेंस, यू नो, इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। और दूसरी इंटेलिजेंस तो ये है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप किसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकते हो, हाँ, यू नो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनालिटी अगर आपकी है तो यू विल, देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि यू विल बी कॉल्ड अ नार्सिसिस्ट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, या सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश पर्सन। ऑल्दो तरक्की के लिए मेरा ख्याल है कि सेल्फिश होना पड़ता है, थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, हाँ। और वो उसमें किस टाइप की आपने सेल्फिशनेस करनी है, वो मेरा ख्याल है हर बंदा खुद जानता है, बेहतर जानता है, यू नो, उसको। मतलब कि आप गिविंग, अगर बिल्कुल ही गिविंग आदमी हो, हर वक्त गिव कर रहे हो, तो आप अपना तो कुछ नहीं बना पाओगे। लेकिन वो अगर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में, ईगो ड्राइव मेरा टीचर इस तरह तो फिर फारिग होते हैं यार, बिल्कुल सारे मेरे जो साथ-साथ हैं जिन्होंने इतना नॉलेज इम्पार्ट किया। जो गूगल है, गूगल तो तबाह हो चुका होता है, उसने तो मुफ्त में पता नहीं क्या कुछ हमें दे दिया इंफॉर्मेशन की। अगर हम बात करें, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, आधे से ज़्यादा काम टेक्निक हमें किसने सिखाई है? लोगों ने सिखाई है। तो इल्म कम नहीं होता। इसी तरह बहुत सी चीज़ें जिनको आप बांटोगे वो मल्टीप्लाई होगा। उसमें प्यार है यार, उसमें किसी का ख्याल है, उसमें यानी ये वाली चीज़ें ना जो इंसान को शायद बेहतरी की तरफ लेके जाती है। हाँ, लेकिन मैं उसकी तरफ कह रहा था कि ईगो एक तरह से आपको वो ड्राइव भी तो करता है ना, कि मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, कि मुझे कोई कह दे कि भाई ऐसा गाना नहीं चलेगा, मुरु भैया हमें तो अपनी जिंदगी में पता ही नहीं था। हाँ। अपन को तो अक्खा मुंबई में किसी ने बताया ही नहीं यार कि ये कैसे करना है आगे जाके। ईगो नहीं, कॉन्फिडेंस मैं कहूंगा कि यार ये करना है यार। जब इस चीज के बारे में सोचा ना कि यार अच्छा कुछ अलग सा किसी ने ऐसा कहा कि नहीं कर सकते सब, तो फिर वो निकला अंदर से कि मैं करके दिखाता हूँ बेटा। वो अंदर से उनको नहीं कहा, मगर ये था कि मैंने कहा लेट मी ट्राई, मुझे खुद को जवाब देना है यार, मैंने किसी और को तो देना नहीं। मैं ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं था जिधर आई वाज जवाब दे टू एनीवन। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे नहीं, यानी वो रवैया उन्होंने कभी भी रखा कि मुझसे यू नो पूछा कि सफीना 10 सानू 10 किवें तू तेरी जुर्रत क्योंकि उस तरफ यानी नहीं था वो सिलसिला। बट आई थिंक कि जब लोगों ने कहा ना, जैसे कुछ लोगों का मुझे याद पड़ता है, ऐसी बचपन की एक हल्की सी मेमोरी है कि यार तू खराब हो जाएगा। तो वो खराब जिस नौयत का खराब था वो समझ आया कि वो क्यों खराब कह रहे थे। उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी थी कि एक 9 to 5 जॉब और उसमें हर माहाना की सेविंग, हर महीने की सेविंग, उसमें हर साल की एक वेकेशन, उसमें ये व्हाटएवर जो भी उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं यार जिस चक्कर में तुम जा रहे हो ना उस तरफ ये सब कुछ नहीं है, यू विल बी कंट्रोल्ड। एंड मैं कहता था नहीं यार आप भी तो कंट्रोल्ड ही है ना, ये आप एक पूरे कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर के अंदर हैं। मैं तो इस चीज़ में मैं कंफर्म ही नहीं कर सकता, यू नो। मेरे लिए इट्स लाइक बहुत बड़ा एक चैलेंज था टू थ्रू आउट माई यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज स्टडीइंग। आई वाज लाइक यार 9 to 5 मैं कैसे एक जगह पे बैठ के काम करूंगा, यू नो, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, नहीं हो सकता। एंड मुझे सबको बड़े दुख लगता था कि आज तक मैंने किसी एक बंदे से नहीं मैं मिला
जो कहता हो यार 9 to 5 बिल्कुल सेट है। हालांकि जब क्या हमने जिंदगी है। आपने मैंने नोट किया आपकी इंडस्ट्री के अंदर, जो मैंने भी आपके साथ ही थोड़ी सी जरा एक्सपीरियंस की है, वो 9 to 5 तो क्या, वो तो 12-14 घंटे आयरनी, वो तो आयरनी है, 16 घंटे चल रही होती है। आयरनी है और ना। आप बॉस नहीं होते वहाँ पे ब्रो, बॉस तो बॉस तो कोई और ही होता है, बॉस तो हमेशा होता है। बॉस तो कभी भी नहीं बन पाओगे जिंदगी में। आपको पैसा मुलाजमत कभी ही होती कंट्रोल है। करेगा, कभी आपको किसी की चाहत कंट्रोल करेगी, कभी आपको किसी चीज का जुनून कंट्रोल करेगा, कभी किसी चीज की। तो वन वे और द अदर यू आर गोइंग टू बी, at the end of the day the man has to submit you know at the end of the day you have to submit। तो आपको डिसाइड खुद करना है कि आप किसके सामने झुक रहे हो, you know। so बहुत सारी बातें हैं ये तो, बट हमारी फील्ड की अगर बात करें, आपने जो देखा कि 12 घंटे, उन 12 घंटों में हकीकतन देखा जाए तो रोल टाइम देखना चाहिए यार। वो तो बाकी मस्तियां हैं, बाकी टाइम वेस्ट, बाकी बिरयानियां, खाबे, मेकअप, कॉफीज, पैटीज, यू नो माय यू नो मुझे हेयर कट करवाना, वो सारी बातें। वो सारी बातें, यू नो मेरे पास ये है, क्रिप्टो में तूने कितना कमाया, कल तूने कितना कमाया, कितना लगाया था, इतना किया था। 10 मिनट जो आपको एक्शन मिलते हैं पूरे दिन के, That's it. उसके लिए आप वो वहां पे, That's it. So वो तो 2 minutes and that matters the most for that work. हाँ, and the whole time you're preparing I for don't that. care what you're doing, bro. है ना, यही होता है ना। हाँ, कि आपने जो, so basically टेलीविजन वाली इंडस्ट्री या उसकी बात करें तो वो तो सिर्फ वो 2 जो रोल टाइम है वो मैटर करता है, बाकी उसके गिमिक्स हैं। बाकी आप एक बंदा, मैं एक सेट पे मैं गया, उधर एक बंदा आया, उसका मैनेजर भी साथ, तो उसका स्टाइलिस्ट भी साथ, तो एक पब्लिसिस्ट भी साथ, तो यानी 5 बंदे एक बंदे के साथ, ठीक है। और वो 5 बंदे एक बंदे को लुक आफ्टर के लिए हैं, और वो बंदा मुझे खुश नहीं लग रहा। वो बंदा मुझे, मैं कह रहा हूँ ठीक है, सही है, ज़रूरी है, मगर तू खुश क्यों नहीं है ब्रो? और तेरी वो सारी चीज़ें वो क्यों नहीं उस तरह निकल के आ रही हैं? यू नो, मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना हर चीज़, परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई होनी चाहिए हर चीज़। और अगर नहीं हो रही तो मे बी यू नीड टू थिंक, रिकैलिब्रेट अगेन अपने आप को, आपको 2 कदम पीछे लेके जाना पड़ेगा। बट समटाइम्स यू नो इट वर्क्स फॉर सर्टेन पीपल एंड समटाइम्स इट डजंट। या बैंडविड्थ की बात है ना, अगर बिग स्टार doesn't want to talk about anything other than the creativity or the storytelling. Sure. So they'd have like 6 people around them all the time, and then जबकि same big star, bro, जबकि जरूरत would not want it as well. There could be another type of guy who likes to talk to everyone directly. Of course, but जरूरत एक्चुअली लॉजिक मेरी ये कहती है कि जरूरत उस बंदे को इस चीज की है जिसको इन चीजों का ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो मार खाते हैं कि उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उनका कोई पब्लिसिस्ट नहीं है। उनको अगर कोई भी स्टेटमेंट देनी है, किसी भी चीज़ का हिस्सा बनना है, तो उनको किस चैनल के जरिए आना है, ये सारे मामला उनको ज़रूरत है, ना कि उसको जो ऑलरेडी एक पेडिस्टल पे बैठा हुआ है। उससे तो जो भी आगे जुड़ता है वो तो उसके फल ही लेता है, उसको कोई ला के तो नहीं दे रहा, कोई बना के तो नहीं दे रहा उसको। यू सी, सो आई मीन या वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आई फील जो मेरी फील्ड है, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ यार, काम से मोहब्बत करता हूँ। इनफैक्ट हमने 2-3 बार साथ काम किया, ठीक है। एक बार रेडियो पे हमने किया, एक बार हम ह्यूस्टन में काम किया, एक बार हमने कुछ महीने अभी साथ हमने काम किया पाकिस्तान में। तो तीनों जगहों पे आपको ये ट्रेट्स मेरे जो हैं वो सारे आपको उसी तरीके से नजर आ रहे होंगे, कंसिस्टेंट नजर आ रहे होंगे। Yes. एंड दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years मे बी, जो मैं बात कर रहा हूँ। Yeah. तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ अपने काम को, और मुझे मेरा काम, But you're not RJing anymore, है ना? Bro, because I think no one's listening to radio. हाँ, रेडियो बंद हो गया क्या? रेडियो मुझे लगता है बंद हो जाएगा। मतलब 3G आ गया तो अब लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं। उम्मीद है उम्मीद है आप रेडियो की जगह देख रहे हैं। अभी भी अली सफीना की आवाज आ रही है, लेकिन उस चैनल से नहीं आ रही। नो, इट्स नॉट दैट। बेसिकली एफएम जो दुनिया भर में जो मॉडल चलाया जाता है या फॉलो किया जाता है, उसमें ये होता है कि आप अपडेट बेस्ड रेडियो आप करते हो, अपडेट्स, ट्रैफिक अपडेट्स, वेदर अपडेट्स, शहर के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो सेगमेंटाइज्ड होता है। ओके, ठीक है, उसकी अपना एक एफपीसी बनता है और उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग उसकी होती है।
रेडियो पे आप लोगों के मूड के हिसाब से चलते हो, उनका एक मूड लेके चलते हो, ठीक है। म्यूजिक सुबह का और होता है, दोपहर का और होता है, रात का और होता है, शाम का और होता है, लेट नाइट का और होता है, यानी बहुत काम होता है रेडियो पे, और हमारे यहाँ काम नहीं किया जाता। ये प्रॉब्लम है यार। तो हमारे यहाँ तो वो जो मौसीकार जिसका गाना प्ले कर रहे होते हैं रेडियो पे, उसकी भी कोई नहीं, देखिए रॉयल्टीज इस का टाइम सिस्टम ही नहीं बना। नहीं, वही ना, यही तो रॉयल्टीज और ये सारे बड़े मामलात हैं। मतलब कोई सिस्टम बन जाता कि अगर आपने यार play मजेदार करना है। बातें बताता हूँ ना, हाँ। मजेदार बातें ये कि लोगों ने मुझे कॉल करके अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट शेयर किए हैं। बाय द जिस टाइम पे मैं रेडियो पे काम करता था, उनको ये लगता था कि मैं वाकई उनकी मदद कर सकता हूँ, और कुछ की जहां तक मुझसे हो सकी मैंने उनकी मदद की, और कुछ की जहां नहीं हो सकी मैं सुन के भाग गया। मैंने कहा सॉरी, आई कांट डू दिस, आई कांट हेल्प यू, यू नो, यू आर टू मेस्ड अप ब्रो। नफसियाती मरीज लग रहे हैं थोड़े से। you need आपको to call a साइकोलॉजिस्ट की therapist. जरूरत है। You need therapy, son. तो यानी वो वाला सीन, और it does work as a therapy for people, man. क्योंकि someone is directly talking to you, ना, you can't see that person. लेकिन अब मेरी आवाज़ में जो लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेरी आवाज़ की वजह से मुझे पहचान रहे होते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं किसी शॉप पे गया, वो कोई लड़का मेरा शो सुना करता था, तो मैं टिल पे खड़ा, और 2-3 बार मैं उधर गया हूँ मैंने, मगर उस बार क्या हुआ कि मेरी उससे बात हुई, तो तकरीबन हाफ अ मिनट इनटू द कॉन्वर्सेशन ही सेड कि समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, यू नो, यार अली भाई आपसे एक काम है यार, इधर है, मुझे बताएं। मैंने कहा हाँ जी क्या काम है? अली भाई यूं है, मैं ज़िंदगी से तंग हूँ, और ये है वो है, फलाना 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 है, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो आप करते हैं, और ये और वो फलाना। मैंने कहा तो रोक कौन रहा है तुम्हें? नहीं तो मुझे कोई चांस चाहिए, मुझे कोई बंदा चाहिए, कोई सोर्स वोर्स लगवा दे, ये वो। मैंने कहा भाई यही तो मसला है तुम्हारा, कि तुमने खुद को अपने आप को रोका हुआ है, और तुम इंतज़ार में हो कि कोई हाथ आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, और हाथ पकड़ के तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। You have to always stand up for yourself. You have to always realize कि यार मैंने। अच्छा, you don't come from a family that's been in this industry, ना? No, no, ना? तो फिर वो for you यही था ना? You had to do it yourself. I mean, so what were the steps then? The step was कि वो जाके audition देनी type. एक्टिंग वाइज क्या स्टेप्स? यही पता था ना, हम तो कोई अच्छे गुड लुकिंग तो थे ही नहीं कभी। ठीक है, बचपन से कभी गुड लुकिंग थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि गुड लुकिंग होना क्या होता है। आप गुड लुकिंग नहीं है तो फिर मेरा तो कोई हाल ही नहीं है। मुरु भाई बात आप समझे नहीं है, जो यानी वो वहां से ये मसला चला आ रहा है कि जब स्कूल के टैबलों के लिए बच्चे सेलेक्ट होते थे ना, तो हमें नहीं सिलेक्ट किया जाता था। कहते ये तो फलाने, तो हमारी चिड़ तो वहां बनी थी। हमने कहा था यार ये क्या, हम लंबे हैं तो क्या हुआ यार। बाकायदा कोई दूसरे या तीसरी जमात के अंदर कहीं पेयरिंग्स हो रही थी, तो हम लंबे बच्चे थे, तो हमारा पेयर ही नहीं था, जिसकी वजह से परहैप्स टीचर ने कहा नहीं ये बच्चा टैबलो में नहीं आ सकता। तो हमारी तो चिड़ तब बन गई थी कि यार अब आके दिखाएंगे। नहीं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए बड़ी क्लीशे है ये बात। अक्सर लोग यही करते होंगे कि जी मैं तो एक क्रिएटिव दिमाग का इंसान हूँ, और मुझे जो भी क्रिएटिव प्लेटफॉर्म मिलेगा, खा वो डांस हो, म्यूजिक हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, यू नो, आप डांस के जरिए कुछ भी हो, और किसी भी जरिए हम आ जाएंगे। तो वाकई हम नाचे भी, बहुत नाचे। अच्छा, शादियों पे नाचे, दोस्तों के साथ नाचे, इधर उधर। वो तो प्रोफेशनल ना हुआ ना, मगर सुने ना, आंखों में नजरों में आने चाहत तो थी ना। तो वो सारी बड़ी हरकतें की, सारी की सारी की। लेकिन एक हाँ, उस टाइम पे मैंने फैसला तब किया था, और मुझे फैसला करने में आसानी तभी हुई थी जब मैं इंडिपेंडेंटली रहना शुरू हुआ। सही है। जब तक अम्मा अब्बा के साथ रहते थे तब तक कुछ समझ नहीं आती थी, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढमका, ये वो। घर से निकलने का जब फैसला किया ना, और घर वालों को कन्विंस किया कि जी कुछ भी हो जाए हमने तो यही करना, मैंने ट्राई आउट ज़रूर करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, जाके करो, होता है तो ठीक है। तो मैं पहले 6 साल तक अपने घर नहीं गया था कभी वापस। The first 6 years, my parents used to come and visit me in Karachi, but I never went back. I was so, मैं इतना उस चीज में like वो था कि मैं खुद ही है, खुद करना है, खुद ही को कैसे करना है। लोगों से मिल रहा था ना, बेसिकली मजा आ रहा था यार, रोज नए लोगों से मिल रहा था, रोज इंटरव्यूज कर रहा था, म्यूजिशियंस,
artists. But was it radio that you started with first, or what was the first app? Radio? Yes, it was radio. It was radio because I always wanted to listen to good music. I wanted to share music. So RJing was the first step. RJing was the first step in Scotland. हाँ. उधर मुझे actually उधर मुझे मौका मिला था. Wow. नहीं, actually let me think about it. In Muscat as well, actually where जब मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई, उस तरफ बैंड्स वगैरह का उस टाइम पे बड़ा सीन होता था. तो एक बैंड होता था, हमने बनाया था सुपरनोवा के नाम से. सही है. उसमें रेड हॉट चिली पेपर्स और मरून 5 टाइप गाने हम लोग कवर किया करते थे, यू नो, और इधर उधर जगह पे बजाते थे. तो पहली दफ़ा वहाँ की कोई जो स्टेट रेडियो था, इंग्लिश स्टेट रेडियो, वो लोग कहीं कवरेज पे आए हुए थे और वो कोई फेस्टिवल टाइप था, मस्कत फेस्टिवल, जैसे दुबई फेस्टिवल होता है वैसे मस्कत शॉपिंग फेस्टिवल था. तो वहाँ से हमारी परफॉर्मेंस जो है पहली दफ़ा रेडियो पे सुनाई गई थी. ओह हैवी. तो मैं कहा अरे ये है वो नेक्स्ट स्टेप, रेडियो. खैर यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उधर मेरे दोस्त जो बने, उसमें शैंडीप और शैंडीप काम्बो. ये सेकंड जनरेशन 6 सेटल्ड इन मस्कत है. ये नो, दिस इज इन स्कॉटलैंड. Oh, this is Scotland. So Shandy Campbell, he still works for Awaz FM. He's a very good DJ as well as a promoter, and you know, उस टाइप का बड़ा entrepreneur टाइप इंसान है. फिर एक रॉकी बागा, वो एक बड़ा ज़बरदस्त DJ था. तो ये दो बॉयज़ थे जो कि आपस में एक ही हम लोग यूनिवर्सिटी में थे. Then there was another DJ called Bobby B. तो इन लोगों से बड़ा मिलते मिलाते. Bobby Friction. Not Bobby Friction, Bobby B. Oh, Bobby B. G-Town Desi. Okay. ठीक है, तो उधर के तो नाम भी तो ऐसे ही होते. तो G-Town Desi में Bobby B और Jay. I wonder what these guys do now, because radio is dying, right? They're still doing it. Bro, radio is gonna die soon. What are they gonna do? I mean, come on, it's not dying elsewhere, bro. मर जाएगा. BBC क्यों ना बंद हुआ? BBC Asian Network, हाँ? कर देना नहीं, मैं तो नहीं बंद करूंगा, लेकिन रेडियो जनरली जिस तरह टीवी भी बंद हो जाएगा. पाकिस्तान में भी मुझे लगता है रेडियो स्टेशन नहीं बंद हो रहे, रेडियो आर्टिस्ट बंद हो रहे हैं बहरहाल. अच्छा. रेडियो तो देखें आप, गाने पे गाना चला के भी चला सकते हैं. 3G हर जगह पहुंच जाएगा तो कोई किसी पहुंच चुका, हर जगह पहुंच गया. हाँ ना, मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि गांव, कोई बहुत दूर दराज इलाके में कोई गांव है, वहाँ पे वो रेडियो पुराना वाला एंटीने वाला रख के बैठा हुआ है, कोई बंदा सुन रहा है. हाँ. और वहाँ पे कोई आता है, कोई रेडियो जो वही उसकी जिंदगी की एंटरटेनमेंट है. एक्चुअली यही लेकिन है. अगर 3G है उधर, तो वो बंदा टिकटॉक पे आ जाएगा यार. या अगर पॉडकास्ट सुननी है तो उधर पॉडकास्ट पे चले. लॉन्ग फॉर्म. अगर आप मिसाल के तौर पे KLI के अलावा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा, आप अगर कहीं भी बाय रोड ट्रैवल करते जा रहे हैं, ठीक है, और आप करते हुए जा रहे हैं, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द सिविलाइजेशन. ठीक है, क्योंकि मोटरवे के दोनों तरफ अक्सर औकात कुछ भी नहीं होता. सिंध में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बलोचिस्तान जा रहे हैं, तब तक बिल्कुल भी कुछ नहीं होता. ठीक है. KPK में पहाड़ आपको नजर आ देंगे, इक्का दुक्का गाड़ियाँ, ये वो, एंटरटेनमेंट के नाम पे या इंफॉर्मेशन के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. तो ओवर देयर रेडियो प्लेज अ बिग पार्ट. ठीक है. So it's like, I mean, कंटेंट की बात है ना ब्रो. हाँ. ये कंटेंट रेडियो पे अगर आप चला जाए तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस जो है आपको मिलेगी. सुनने वाली मिलेगी. आप यूट्यूब पे जिस तरह आप ये पॉडकास्ट जो है आप डालते हो, तो इस पे आपको डिफरेंट एक ऑडियंस मिलती है. बिल्कुल. इसी तरह आप डिफरेंट एप्स के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप आजकल ट्विटर स्पेसेस के अंदर बड़ा हैवी चल रहे हैं. ओह यस, हैवी सीन और सियासी गुफ्तगू चल रही है वहाँ पे. हाँ, क्योंकि देखे ना, पूरी दुनिया में सियासत इतनी फैल गई है, और पाकिस्तान में यही तो मसला है यार. अभी देखो ईद वाले दिन क्या हुआ था, कुछ बड़ा हैवी किस्म का सीन हुआ था जिसमें हमारा ड्रामा भी लगा हुआ था. ट्विटर स्पेसेस कहाँ से तुम्हें एकदम से बहुत कनेक्ट किया, जैसे एज इफ लाइक आई वाज लिसनिंग. वो मुझे मेंशन करने लग गए, मैं म्यूट में अपनी तरफ से इनविजिबल बैठा हुआ था, लेकिन दे फाइंड आउट यू आर देयर. आई डिडंट नो दैट. तो नाउ बिकॉज़ माय ट्विटर टोल्ड मी अली सफीना इज टॉकिंग. आई वाज लाइक अली सफीना इज टॉकिंग, ओके लेट्स लिसन. सो आई वाज लिसनिंग टू यू एंड देन दे वर लाइक, ओ मुरू भाई भी आए हुए, मुरू भाई बोलेंगे. मैंने कहा मैं सुबह चड्डों में बैठा और रात को बहुत बुरे हालात. यही तो खूबसूरती है स्पेसेस की और क्लब हाउस जैसी एप्स की ब्रो. डू यू नो अबाउट क्लब हाउस? या क्लब हाउस से शुरू हुआ है ना स्पेसेस वाली चीज यार. एग्जैक्टली. और मैं भी चाहता था इस तरह की कोई चीज तैयार हो. एक मैं लगा हुआ था, बट वो खैर उसके बाद में बात करते. मगर यार स्पेसेस पे आप देखे ना यार, जिस किसी ने कोई भी मामला जिंदगी में सॉल्व करना है तो वो डिस्कशन के थ्रू ही होगा.
स्पेसेस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की जगह आ गई है, ओपन फोरम, जो लोग जो एक ज़माने में रेडियो पे करते थे अब वो स्पेसेस पे कर रहे हैं। शक्ल उन्होंने नहीं दिखाई, उन्होंने प्रोफाइल भी अपनी कोई खास मेंटेन नहीं की हुई, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल के जरिए आके अपने दिल की बातें कर रहे हैं, खाक किसी भी चीज़ के बारे में। तो हमारा ये कुछ खास लोगों के सामने, कई दफा क्लोज कम्युनिटी है जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने, और कोई गेट कीपर नहीं कि जिस तरह चैनल पे जाके आपको कोई होस्ट बनना पड़ेगा, फिर चैनल का नैरेटिव आएगा कि हम तो पीटीआई सपोर्टर है तो हम यही वाली बात करेंगे। डिस्क्लेमर कोई नहीं है, कोई डिस्क्लेमर नहीं, आप जैसे जो आपका अपनी राय है आप बेशक मैं मुझे तो ये अच्छा लगता है यार, इसलिए मैं साफ सी बात है जाता हूँ और लोगों की एक्सट्रीम ऑपोजिट राय सुनने को मिलती है। मैं कहता हूँ वाह अच्छा इस तरह भी हैं लोग। तो ये तो एक यार आई फेल्ट लाइक अ मोर सिविलाइज्ड डिस्कशन और गुफ्तगू देन इवन टीवी, देन न्यूज़ टीवी। हाँ ना यार, अब टेलीविजन कौन देखता है यार, इडियट टीवी कहते थे हम तो बचपन में, हमें ये पता था आड़ी नहीं देखेंगे हम उसी में नहीं, मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा। नहीं आपसे मैं आप ये बात क्यों कर रही हैं? मतलब एक मिनट आपकी तरफ वापस आते हैं, आप बताएं आपके पास 15 सेकंड है पूरा जवाब देना है यार। बंदा बोलने की कोशिश कर रहा है पूरी बात यार। अच्छा, और ये लोग ये स्पेसेस पे भी जब आते हैं ना वही तो इसी तरह बदतमीजियां चल रही होती है। तो आई मीन इट्स जस्ट ट्रेंड्स आर चेंजिंग यार, हर चीज़ चेंज हो रही है और वक्त के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने आप को कम से कम ऐसा रख रहा हूँ कि मैं वही वाला बाबा जो जिसके शुरू में हमने बात की है ना, मुझे वही इंसान बनना है, यू नो। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें वक्त के साथ साथ चलें, समझ आती रहें, जब तक अकल और समझ है, एनर्जी है, क्योंकि वो एक टाइम तक है, उसके बाद वो सारी चीज़ें कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, अनफॉर्चुनेट। एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट इज रिमेनिंग इन यू, जो छोड़ के गए। हाँ, जितना उतना ही होगा, उतना ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सो या आई मीन बड़ी एक्साइटिंग जर्नी है ये। एक्साइटिंग भी है लेकिन एंड में डार्कनेस ही है। उम्मीद है आपके अमाल अच्छे होंगे ताकि आगे जाके जो है ना अगली दुनिया में आपको कुछ बेहतर नसीब हो जाए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ ना कि ब्रो वो तो एक बात है ही है, ठीक है, मगर जिंदगी को जी के जीना है यार। हाँ, उस तरह नहीं जीना जो आमतौर पे यू नो अभी परसेप्शन बनी हुई है। बेचारे क्या करें लोग सारे, यू नो, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं। आप देखें ना, रात 12 बजे तक तो सुप्रीम कोर्ट खुली हुई थी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सॉरी कल भी खुली थी यार। शीरी मजारी साहबा के साथ जो केस हुआ, ठीक है, अटैक नहीं यार, उनको देखो गाड़ी से बाहर खींच रहे थे, क्या कर रहे थे यार, टेक्निकली देखना चाहिए। मैं ट्रेडमिल पे था। देखिए, अब कोई ये ना कहे कि मैं फलानी जमात से ताल्लुक है या धमकानी। देखिए जी, मैं एंटरटेनर हूँ और मैं भी इंसान हूँ। मैं किसी की तरफ खास बायस रख के नहीं बात करूंगा, मैं उस तरह बात करूंगा जिस तरह मैं अपने कैरेक्टर्स के साथ डील करता हूँ, अपनी स्क्रिप्ट के साथ डील करता हूँ, बिल्कुल एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह उसकी जो फैक्ट्स हमें मिले। तो शीरीन साहिबा के साथ जो हुआ वो तरीका गलत था, लेकिन पिछली हुकूमत के साथ लोगों के साथ भी यही होता रहा है, ठीक है। जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लॉ एनफोर्स करने आती है ना, तो वो इसी तरह लॉ एनफोर्स करती है हमारे मुल्क के अंदर। ये तो हो गई हमारे मुल्क के अंदर। जॉर्ज फ्लॉयड का केस भूल गए होंगे आप, कुछ अर्सा पहले। वो तो लॉ एनफोर्समेंट का एक बहुत बड़ा लैप्स था ना। नहीं तो वो उस तरह के 100 करोड़ लैप्स हैं सबसे बड़ी मुल्क तो लॉ एनफोर्समेंट की तनकीद आई है। आई मीन उसकी तनकीद भी, और दूसरा ये कि सेंसेशनलाइज हम लोग कर देते हैं हर चीज को। भाई पुलिस आई, उन्होंने उनको अरेस्ट किया बगैर वारंट दिखाए, ये गलत था। गलत है। आपको किसी से प्रॉब्लम है, एसएचओ साहब आमतौर पे कॉल करते हैं कि जी फलाने एसएचओ बोल रहा हूँ फलाने थाने का, आप इधर आए जी, ठीक है। तो उनसे अगर कोई भी प्रॉब्लम था तो वो इस तरह तरीके से जाना चाहिए था। एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं जो भी, और देखिए उससे हुआ क्या कि ये बात अब करप्शन चार्जेस के ऊपर थी। उनकी बेटी ईमान मजारी ने बाजवा साहब को कुछ कह दिया, वो बात कुछ से कुछ हो गई, ठीक है। अब और एज इट इज आर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा स्क्रूटनी भी है, बहुत सारे मसले मसाइल उसकी तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ इक्वल नंबर्स में लोग आर्मी को सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, करते हैं, क्यों नहीं करते, और मोहब्बत करते हैं, ठीक है। लेकिन शीरी मजारी का फिर आज अपनी बेटी, आमतौर पे उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं वो,
लेकिन आज फिर उन्होंने ट्वीट किया कि जी DGISPR को इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा। मुझे तो पहले मैं तो इस बार जब अबडक्ट की गई हूँ तो मुझे पता चला है कि फोर्स्ड जो लोगों को उठा लिया जाता है ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में, तो उसका जवाब जो है वो DGISPR साहब दे। तो अभी यार हमारी इकोनॉमी फंसी हुई है, बहुत बैड सीन है, ठीक है, बहुत ही बैड सीन है। हाँ। मुझे ये लाले पड़े हुए हैं, मेरे भाई आपको पड़े होंगे, आपको सबको, हम सबको टेंशन पड़ी हाइपर हुई है। इन्फ्लेशन से डर के बैठे हुए अभी इस वक्त। क्या करें, हमारी पब्लिक को ये नहीं आपने बताया कि अगर बैंकरप्सी होती है, हाँ, जो हर बंदा कह रहा है कि जी श्रीलंका टाइप माहौल होगा हमारा, गाड़ियों में तेल लगा के बैठ जाओ भाई, सारे अपनी अपनी फॉरेन गुड्स खरीद के अभी से ही होल्ड करके बैठ जाओ, कोई पता नहीं कुछ नहीं होना। नो ब्रो, आपकी करेंसी की वैल्यू ही नहीं होगी तो किस में आप ट्रेड करोगे? यूरो में आके आपको लग रहा है कि बशीर भाई आपसे यूरो में डील करेंगे, डॉलर ले लो, अभी फायदा है जो भी है, नहीं आई मीन उन्होंने फॉरेक्स भी बैंड कर दिया, उन्होंने वो दूसरी वाली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जिनके अंदर आप डॉलर के अंदर ट्रेड कर सकते हो वो भी बंद कर दिया। हाँ ब्रो, तो ये सारे मसले ना, गुड्स भी बैन कर रहे हैं। तो हमारी पब्लिक को नहीं पता यार, हमें नहीं पता, बड़ों को नहीं पता, जिनके हाथ में कंट्रोल है उनको नहीं पता कि किस तरह मुल्क को चलाना है। तो भाई इस तरफ कब हम सोचना स्टार्ट करेंगे? मैं अपनी इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से मैं देखना चाहूँ। मैं चाहता हूँ दिन ब दिन स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो, हर बार फिल्मिंग का नया तरीका हम लोग मुतारिफ करवाएं अपने ड्रामास में। क्यों नहीं? जैसा साउथ के सिनेमा में होता है यार, हाँ। उनकी हर फिल्म के अंदर एक नया एक्शन सीक्वेंस आया। तमिल सिनेमा की बात हो रही है, तमिल सिनेमा की बात कर रहा हूँ। आप यार कोरियन सिनेमा देख लें, जापानीज देख लें, ईरानियन देख लें, दुनिया का सिनेमा। हमारी आज 5 फिल्में कौन सी थी? एक मर्दाना बांझपन पे, वही पर्दे में रहने दो जो तो यानी आमिल बंगाली बाबा वाली मौजू तो अच्छा है, मौजू तो अच्छा है ना, मौजू बड़ा डिटेल से हैंडल किया जा सकता है, बहुत अच्छा है ना? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, चली क्यों नहीं? ठीक है, या चली तो, लेकिन डायरेक्टर साहब ने, और वो आप अभी हम यही बात कर रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट के, ये जो 5 डायरेक्टर्स हैं, बाजरे दी राखी बहुत अच्छी फिल्म, उससे भी बहुत अच्छी फिल्म, उसका भी यही मसला, घबराना नहीं है। सबसे बकवास फिल्म इन सब में डॉक्टर स्ट्रेंज। और नहीं, वो तो सर 100 मिलियन इन अ वीक बनाए हैं डॉलर मतलब हमें दे देंगे तो डॉलर एक हफ्ते में, जो फिल्में बनाए हमें दे दो, शायद मुल्क बच जाए। हम उस सिनेमा ओनर को कह रहे हैं जो हमारी फिल्में भी लगा रहा है, हम कह रहे हैं यार तू अपना ना मुनाफा कर यार, हमारा करवा के दे दे। ये हाँ, गलत बात है। ये एक अली सर मेरा एक दोस्त है, उसने बड़ी मजेदार बात की कि ये जो सारे एक्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि फॉरेन फिल्में बैन कर दिया करो, जब वो अपने यार मैं मार्वल में मैं काम करूंगा यार, मुझे बताओ मेरे मुल्क के अगर ये स्टैंड होगा, मैं क्या मुंह दिखा के काम करूंगा यार, बताओ। हाँ, मतलब आपको इंडिपेंडेंट लेके जाएंगे, अपने आप को कहेंगे मैं मुल्क के साथ नहीं, मैं पैसे पर्सन मैं मलाला हूं, मुल्क की बातें लेते हैं भाई, मैंने गोली खाई, गोली खाई, लाइक इट्स वो बेचारी की जिंदगी देखो ना क्या हो गई है यार। हाँ डूड, लाइक आई मीन पूरी दुनिया उसको वेलकम कर रही, पाकिस्तान में उसका बस एक दागदार उसे किया हुआ है, तो किस तरह हम चीज़ों को बेहतर करें? तो ये जो एक्टर्स की क्रिटिसिज्म आ रही थी कि ये जो एक्टर्स हैं जो अपनी अकॉर्ड्स लेके जाते हैं, जो अपनी होंडास लेके जाते हैं, उनको भी कहना यूनाइटेड की गाड़ी लेके आए ना, फिर तो फॉरेन कार्स क्यों ले रहे हो फिर? तो फिर हर फील्ड के लिए मुनाफिकत तो ना रखो ना, हर फील्ड में बैन करो। हाँ, सोराब साइकिल पे आओ फिर। क्यों आप इतने महंगे चाइनीज हाइब्रिड साइकिल लेके सुबह साइकिलिंग करते हैं? सोराब पे लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करो ना फिर यार। आप कुदरत कोला पिए, आप क्यों कोला पी रहे? क्यों कोको कोला पी रहे? क्यों पेप्सी पी रहे? अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं आने देना, आपने नहीं आने देना। और देखो जुबान कितना बड़ा बैरियर है, अंग्रेजी की फिल्म है और आप उर्दू की फिल्म जो ज्यादा आवाम को एक्सेसिबल है और देखना भी चाहेगी, उसके कंपैरिजन में लोग जाना चाह रहे हैं, तो कोई वजह ही होगी। फिल्में बन रही हैं हमारी, अच्छी बात है, बने, बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी तक 5 फिल्में जो हैं उनमें से उनके रिव्यूज पढ़े, मैंने भी नहीं देखी। हाँ, मैंने रिव्यूज पढ़े। जब तक मैंने देखने का सोचा, ये अजीब फियास्को टाइप माहौल बन गया कि मैंने कहा यार अच्छा, ये तो ईद अभी तो 5 दिन हुए थे, फारिग हुआ था मैं ईद से, और उसी के बाद ये सब कुछ हो गया है। तो सिनेमा ओनर की अल्टीमेट चॉइस होती है ना, वो कौन सी फिल्म पकड़ेगा, कौन सी लगाएगा, कौन। तो स्ट्रेंज तो किसी भी पाकिस्तानी प्रोड्यूसर की नहीं थी, वो तो एक इंटरनेशनल रिलीज थी। तो स्ट्रेंज जो अभी थॉर ने लग जाना है कुछ अरसे बाद, आई थिंक, है ना, थॉर आ रही है। हाँ, लेकिन एक तरह ये भी है ना कि बॉलीवुड का इतना बड़ा गलबा है, अगर एक $100 मिलियन फिल्म है, और मे बी मोर देन दैट, डॉक्टर स्ट्रेंज पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स हैं, लेकिन 100 से अबव ही है। 100 मिलियन फिल्म है, एक ऐसी इंडस्ट्री की है जो मैच्योर कर चुकी है, वो इंडस्ट्री पूरी की पूरी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी रखती है, वो उसके ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं। अब वो आ रही है तो 100 साल पुराना हमारी तो बॉलीवुड का है यार,
कुचली जाएगी ना, लेकिन हमारी लोकल इंडस्ट्री तो इस तरह कुचली जाएगी। तो अगर वो आपका मार्ट और वॉलमार्ट इधर आ जाए और आप कहो कि हमने इम्तियाज को जगह नहीं देनी जो अपना लोकल है, तो वो एक थोड़ा सा तो बैलेंस होना चाहिए, कोई परसेंटेज तो रखनी चाहिए। और ये जनरेशन जी को जरा सोच के रखना चाहिए को खोतों को दिखाने के लिए पता नहीं क्यों कंटेंट बनाया जाता है हमारे मुल्क में। हर चीज मयार चढ़ाओ। हाँ ना यार, यानी अजीब ना, हर चीज को बिल्कुल ही बेसिक कर दिया है। क्यों? आप एंटरटेनमेंट जिस जमाने में पीटीवी होता था उस टाइम पे ठीक है, उसकी आर्गुमेंट ये है कि लोग कहते हैं कि जी एक होता था और सब बेस्ट टैलेंट चुना जाता था और ये वो। अब हमारे पास क्रीम पे क्रीम पे क्रीम है भाई हर तरफ, मगर क्रीम पड़ी पड़ी खराब हो रही है। यू नो, सो वी नीड टू पिक अप स्टोरीज दैट आर आवर्स and just present it in front of them so that the current audience can relate to it. हम इस चीज पे बड़ा वो करते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदतमीजी करना स्टार्ट कर दें अपनी एल्डर जनरेशन से। एल्डर जनरेशन अपनी जिंदगी जी चुकी है। हाँ। हम उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में जो आने वाली जनरेशन है उनको भूले बैठे हैं। यू सी, तो जो अभी वाली जो करंट जनरेशन है उसको आप दिमाग में रखते हुए आपको स्टेप्स उठाने चाहिए एजुकेशन के अंदर, सिविक सेक्टर के अंदर, हर तरफ। मैं कहता हूँ यू नो, प्रोग्रामिंग की आप बात करें, टेलीविजन पे हमारे पास रेटिंग सिस्टम नहीं है यार। हाँ ठीक है कि PG-13 और PG-16 और 18 और ये और वो और फलाना, वो रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यू नो, बैक इन द डे वो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और इस तरह की चीज़ें जब हो रही होती थी तो वो लिख देते थे। उस टाइम पे बड़ा शोर मचाया ना न्यूज़ चैनल ये ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में हर चीज़ दिखा देते हैं। बड़ी मुश्किल से एडिटोरियल पोजीशन के लोगों ने इतनी मुश्किल से वो चीज़ एक्सेप्ट की थी कि अभी भी लिख देते हैं बच्चे ना देखें, दैट्स इट। वो साइड पे लिखा आ जाता है। जिस तरह हमारे ड्रामों में हम सिगरेट पी रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन वो उसके हाथ में नो स्मोकिंग भी नीचे लिखा हुआ आ जाता है। हाँ, सो आई मीन ये पीपल डू दिस to get around the system basically. तो आई मीन इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, जो भी हमारा स्टेप हो वो इन्फॉर्म्ड स्टेप हो। हाँ, यू थिंक हम एक तो ये हुआ ना कि हम वैसे ही जनरली इतने एजुकेटेड नहीं है, हम वो साइंसदान नहीं बना रहे, हमारे यहाँ पे एजुकेशन मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, हमारी एकेडमिक्स और हमारी इंस्टीट्यूशंस वो इस लेवल पे नहीं है कि कोई ग्रेट आदमी पैदा हो। ग्रेट आदमी भी यहाँ पे कम ही पैदा हो रहे हैं, जो होते हैं वो वैसे ही हम उनको शायद मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। आई बेग टू डिफर, यू नो व्हाई? क्यों? आप इधर ही पढ़े, थोड़ा सा बाहर पढ़ा हूँ, वो मुझे लगता है मेरे बहुत तब्दीली आई है मेरे दिमाग में बाहर पढ़। जो पहले 10 साल इधर ही इसी मुल्क ने बनाया, बिल्कुल आपको लातादाद लोगों की एजुकेशन जैसी भी थी वो इधर की ही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी बिना पे ही आपको बाहर मिला एडमिशन, कुछ भी वो इधर की बिना पे था ना। तो हम किस तरह ये कहते कि यार इस तरह ये बुरा है, ये बुरा ये यार के मैं आपको भूल जाना। जावेद अहमद गांधी साहब की मिसाल देता हूँ, पाकपतन में पैदा हुए थे, एक मतलब बदतरीन हालात में एक बेहतरीन आदमी पैदा हो गया, वो एक आउटलायर होता है। लेकिन अगर और वही इंसान जो पाकपतन से निकल के एक ऐसा गैर मामूली इल्म हासिल कर लिया उनने और एक नेक्स्ट लेवल किस्म के मेरे ख्याल से एजुकेशनिस्ट भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, दीन का इल्म भी है, उनको दावत भी देते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मेरे जैसा बंदा जो थोड़ी सी समझ रखता है उसको और भी अपीलिंग लगती है उनकी दावत। तो उनको भी अगर पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ पे रह नहीं सकते, क्योंकि वो इल्म का पैगाम है। इस तरह तो अब्दुल सलाम भी पाकिस्तान से बाहर रहे थे। वो अब्दुल सलाम भी पाकिस्तान से, अब्दुल सलाम फिजिक्स के लिए गए थे ना। हाँ, फिजिक्स के लिए गए थे यार। और वो गैर मामूली इंसान वहीं जाके बने थे, वहाँ की इंस्टीट्यूशन में जाके बने यार। थे। यही तो यहाँ से तो उनने चुक लिया था ना, उनने का टैलेंट नजर आया, चुको बेटा। वही बात है कि जब अकबर बादशाह ने नूरजहां के लिए मकबरा बनाया, वो नूरजहां के नाम पे यूनिवर्सिटी बना देता, डिस्पेंसरी बना देता, यानी कुछ ऐसा कर देता है जिससे सोसाइटी का कोई फायदा होता। तो अनफॉर्चुनेटली जो बादशाह लोग हैं नहीं सोचते ऐसे। तो अब एक हो गया कि हमारी अवाम का जनरल एवरेज IQ और इंटेलिजेंस और एजुकेशन बहुत आगे है, नीचे है। नहीं सर, बहुत आगे है मैं कहता हूँ। अच्छा, क्योंकि उनको सब IQ आप किसी चीज को कहते हैं, आप या जनरल नॉलेज को आप कहते हैं। आप नाई की दुकान पे जाएं इस वक्त और जाके जरा पूछें जरा पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है और किसके खिलाफ कौन सा केस है और किसके खिलाफ कौन सा केस नहीं है। उस मामले में बहुत आगे हम पॉलिटिकली अवेयर है। ठीक है, हमें दाल, गंदम, घी, शक्कर, पेट्रोल, दूध,
नैपीज वगैरह 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 जो भी चीजें उन सब के बारे में हमें सब कुछ पता है। सियासी मालूमात का हमें बहुत पता है। साइंस के मामले में मुझे लगता है हम पीछे। साइंस के मामले में भी आप देखें ना, जितने साइंस जिस हद तक हम लोग यहाँ पढ़ा सकते थे उतना पढ़ाया गया। अब मसला ये ना, डॉक्टर हुद बॉय की भी बातें सुन लो यार। मुझे इतना गुस्सा है उन पे कि यार डॉक्टर हुद बॉय आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप इतने नेक्स्ट लेवल के साइंटिस्ट हैं। आपको औरतों के बुरके ने उलझा दिया है। वो लगता है थोड़ा यार क्या, यानी मुझे ऐसे लगता है शायद उनके साथ तजर्बा ऐसा हुआ है ना इस मुल्क में कि वो खपे हुए लगते हैं यार। उनकी शक्ल पे एक्सप्रेशन आके उनके साथ लड़ाई की, बचपन की उनकी वीडियोस देखो, अब्दुल सलाम के साथ बैठे हुए हैं और किस तरह वो एक्सप्रेशन क्या है, और अब ये एक एक्सप्रेशन बन चुकी है। आप वही ना, कब बढ़े गए। आपका प्रोडिजी कौन निकला है? आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप यानी मैं बदतमीजी होगी अगर मैं इस तरह मैं सवाल नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खिंच पड़ती है यार कि यार इतने पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के ख्यालात रख सकते हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? यू नो, वेयर आर वी गोना ड्रॉ द लाइन? सो इट्स नॉट जस्ट ऑन वन साइड, इट्स ऑन यू नो ऑल साइड्स ऑफ द, यू नो, अगर स्फीयर हम पूरे उसके अंदर खड़े तो फ्रॉम ऑल एंड्स चीजें एक दूसरे के ऊपर अटैक हो रही हैं, यू नो, एंड दैट्स पोलराइज हो रहा है सब कुछ, पोलराइज हो रहा है। आई मीन there's so much, bro, there's so much going on, but one needs to just focus on things which are basics. कि यार आपने अपनी नींद पूरी करनी है आप अपनी नींद पूरी करें, अपना खाना पीना सही करें, उसके बाद आप अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लेके आए। आप अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लाएंगे तो आप किसी की बेहतरी कर सकेंगे। यू नो, मुआशरे के प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होते, उनको बार बार डिस्कस करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे, जितनी ज़्यादा आप बातचीत करेंगे, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस पैदा होगी। लोगों को वैक्सीनेशन करवानी ही नहीं थी, लोगों को तो मास्क पहनना ही नहीं था, बार बार हैमर की गई वो इन्फॉर्मेशन, तो लोगों ने पहनना स्टार्ट किया ना। एवरीवन इज वैक्स्ड। उसका क्रेडिट वैसे पीटीआई को दिया जा सकता है। आप किसी चीज पे भी क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे पीटीआई को? मैं क्यों दूं ब्रो, मैं क्यों दूं जब उनका उस टाइम पे कोई भी हुकूमत होती। अच्छा, हैंडलिंग अच्छी थी, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन सर्टेन एरियाज, हाँ ठीक है, हमारे जो रिजल्ट्स करना चाहिए था। जान बचाइए सर, थैंक यू। तो उधर तो क्रेडिट अच्छा दे देते हैं ना। अगेन मैं क्रेडिट इस तरह का देना ही नहीं चाहता, जो एक बेसिक चीज है यार, ये आपको एनीवे करना चाहिए। हाँ चलो, एक बंदा कह रहा है supposed to handle it right, you're supposed to, यार you have one job, you have one job, ठीक है ना। तो आपको आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिलो जान से सपोर्ट कर रहा हूँ यार। हर चीज मैं लोगों से लड़ता फिर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये सुन रहा हूँ कि यार मैं तेरी जान नहीं बचाई। यू नो, तो आई मीन ठीक है अच्छे तरीके से, मगर वो क्यों? थैंक्स टू द डॉक्टर्स हु आर ओवर हियर, बट दोज डॉक्टर्स अगेन दे हैड टू गो आउटसाइड इन सर्च ऑफ यू नो न्यू टीचर्स। पूरा एक साइकिल है, यू नो। तो वो हमारे बच्चे बड़े जबरदस्त हैं यार, मुझे तो बहुत, क्या जबरदस्त जनरेशन जी है यार। उनका माइंड, मैं कहता हूँ क्या बात है तुम सबकी यार, कमाल आप लोगों के सोच है, कमाल पैशन है, कमाल जज्बा है, ठीक है। बेशक दुनिया कुछ भी कहती रहे कि यार बच्चे हैं, ये है, वो है, फलाना फलाना फलाना, लेकिन यही हमारे, अगर मस्जिद है, मस्जिद मौलवी साहब के बाद मुतवल्ली भी यही बच्चे बनेंगे उसी मस्जिद के। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। यूनिवर्सिटी है तो यहीं की यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का डीन बनेंगे। कोई एक आदत तो होगा ना, वो कहेगा यार I want to come back to this university to be the dean. You know, I feel कि सबको पॉजिटिवली सोचना चाहिए। वो यार वो ना तफरके में ना पड़े। तफरका जो है ना वो सबसे ज्यादा बदनीयती और वो सारी चीजें पैदा करता है, बेबरकती पैदा करता है। प्रॉब्लम्स किस जगह पे नहीं होते, लेकिन उनको सॉल्व करना होता है, और वो सॉल्व इस तरीके से होता है कि जब आप उनको अटेंशन देते हैं। हमारी शूट पे आपने नोट किया होगा, मेरा मूड कभी भी नहीं आपने खराब देखा होगा, नहीं देखा, जबकि हमें पता है कि यार होती हैं इरेगुलरिटीज होती हैं, मगर वो इरेगुलरिटीज पर्सनल तो नहीं है, वो तो काम की एक मशीनरी का हिस्सा है। वो चीज़ अगर सही तरह से नहीं हुई तो यू नो नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, बट टू गिव समवन हेल्प फॉर दैट इज टोटली रॉन्ग, यू सी। सो पॉलिटिक्स में आपकी राय से कोई अग्री नहीं कर रहा तो आप जातियात पे उतर आए, गलत बात है। हमारे लीडर्स को ग्रेस के साथ चलना चाहिए, ये मसला है, ठीक है। ये पीटीआई के रेटरिक में मुझे भी एक थोड़ा बहुत मसला चल रहा है यार। भाई बात साहब के लिए वोट भी किया, बात सुने, पीएमएलएन ने भी यही किया, पीपल्स पार्टी ने भी यही किया। कोई कहता था मैं चौक में लटकाऊंगा,
यानी ये कोई बात है यार किसी को कहने वाली यार? लेकिन इस पे आवाम बड़ी रिस्पॉन्ड करती है ना। देखो इसकी अगर आप पीआर पब्लिक रिलेशंस के अगर आप एंगल से देख रहे हो ना, अब यूट्यूबर्स के अंदर मिसाल के तौर यार बच्चे के सामने आप बोल रहे हो, आज पकड़ के मैं वीडियो बनाता हूँ कि यार अली सफीना बहुत उल्लू का बटा है, लेट्स से ये मेरा आज स्लोगन, ये मेरा स्लोगन बन गया है, और मैंने वीडियो बनाई हुई अली सफीना यूं है, थंबनेल ये अली सफीना यूं कर रहा है और मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है ना, और ये मेरा थंबनेल है, लोग कहेंगे वो क्या हुआ, और वो क्लिक करेंगे और फिर वो एंजॉय करेंगे। एक तरफ आपकी कैंप बन जाएगा, अस एंड देम करने का जो इंसान को शौक है ना कि हम इस टीम में आ जाएं और उस टीम में ना जाएं, इसलिए मैं अपने आप को किसी टीम के साथ मुंसलिक करने में रुकता हूं। बट वी डू इट एंड ऑल द मैसेज डू इट, एंड इसीलिए आप देखो कि रोस्ट वीडियोस होती हैं, कोई वकार ज़का का मजाक उड़ा रहा है, आहा व्यूज पे व्यूज, कमेंट्स पे कमेंट्स, ये वो, एंड द हार्डर थिंग इज टू मेक समथिंग वेयर यू आर नॉट रिडिक्यूलिंग समवन, बट हमारे बेहतर से बेहतर मयार के, अभी वो खान साहब ने कल कहा कि यार मरियम नवाज तुम मेरा नाम इस तरह ना लिया करो, तुम्हारा हस्बैंड ना जेलस हो जाए। देखे मतलब क्या है यार, ये को करने वाली बात, मुझे ये कोई अच्छी जुगत भी नहीं थी। लव है खान साहब के लिए, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं थी करने की, ये जुगत अच्छी नहीं थी, ठीक है। और यानी जुगते मारना ना, ठीक है आप मारे एक दूसरे को जुगत मारे मजे की मारे ना, मगर ये लेवल की मारे ना, ये तो गलत बात है ना। ये कोई सीन नहीं है, ये कोई रोस्ट आपने नहीं किया, यू नो। और क्या कितनी आवाम देख रही है, और आवाम पागल हो गई उस पे यार, आवाम पागल हो गई थी इस पे, वो तो लव कर रहे थे। तो खान साहब ने राइट हुक सही मारी पब्लिक रिलेशंस के हवाले से, क्योंकि पीआर का रिस्पॉन्स रियल टाइम आपको मिला है। वो जब 3 चूहे हैं, वो जब कहते हैं 3 चूहे, लोग बहुत खुश होते हैं। हाँ आई नो, बट एंड यू गॉट टू प्ले द क्राउड। गलत है ब्रो, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कायदे आज़म ने कभी भी अपनी तकरीर में इस तरह की कोई बात नहीं की थी, कितने मुखालिफ थे उनके। बात सही की, ठीक है, क्या बात, आई मीन नहीं समझ आती यार, मेरे कहीं से भी ना ये बातें मुझे नहीं समझ आती। मैं कहता हूँ नहीं यार ये गलत है, जो गलत है ना वो गलत है, उसमें ही हमारे मुल्क की बेहतरी है। खान साहब ने पूरी जिंदगी रह जाना है? नहीं। जरदारी साहब ने पूरी जिंदगी रह जाना है? नहीं, कोई पूरी जिंदगी के लिए नहीं है। तो उनके आइडियाज, उनकी बातों के साथ मैं नहीं हर वक्त कंफर्म करूंगा, मैं नहीं वो करूंगा, क्योंकि उनसे कहीं बड़े इस खित्ते का कल्चर है, ट्रेडिशन है, इस खित्ते का लिहाज है एक दूसरे के लिए। वो भाईचारा पैदा करती है ना। अभी हम अपनी लड़ाई से फारिग होंगे तो हमें अफगानिस्तान की पड़ जाएगी, उधर से फारिग होंगे तो हम इंडिया की पड़ जाएगी, तो फिर तब भी तो हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना यार। तो आप अपने आप को इंटरनेशनली, बिलावल ने बड़ा अच्छा काम किया यार, बड़ी मुझे खुशी हुई। बिलावल साहब गए हैं, बिलावल ने कहा है कि यार जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत रशिया गए थे, तो उसने बड़ी क्लेवर तारीफ कर दी, बिल्कुल सही है। हाँ, डिफेंड भी किया खान साहब को, मिनिस्ट्री को भी डिफेंड किया जो उसकी मिनिस्ट्री थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और मुल्क को भी एक जरा लेवल पे रखा कि हम, हाँ हमारे लिए ये एक सीरियस ही मसला था, हम इसलिए किसी पार्टी की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, हम यूएस की तरफ नहीं और यूक्रेन क्या कहते हैं यूक्रेन की तरफ नहीं होना चाह रहे, या रशिया की तरफ नहीं होना चाह रहे, यू नो, वॉर में। तो हम तो एंड इट्स नॉट पॉसिबली यानी ह्यूमनली पॉसिबल टू बी दैट साइकिक कि जिस रात आपकी फ्लाइट मॉस्को में लैंड करे, आपका मदर रशिया और मदर रशिया उधर से कर दे, यूक्रेन पे वॉर कर दे। क्या आपकी पेशेंट गोलियां ऐसी लेवल पे चल रही हो तो फिर मुल्क भी बेहतर होता थोड़ा। हाँ, और दूसरा यार ये बड़ी फजूल बातें लगती हैं। देखिए आपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं ना, या तो आपको अपने लेवल पे बैठ के जिधर आप हैं उधर एक्सीलेंस पे आपको पहुंचना पड़ेगा, जिस कैपेसिटी में आप हैं। आप और कोई तरीका नहीं है यार मुल्क को बेहतर करने का। मगर हकीकत पसंदाना नजर से अगर आप अपनी मंडियों की तरफ ही खाली एक नजर मार लें। कौन सी मंडी? कोई पाकिस्तान की 2 बार मार्केट क्रैश कर चुकी है सर, 2 बार वो क्रैश कर चुकी है। तो आप इकोनॉमिक मंडियों में आप कहीं नहीं है, आपका कोई लेवल ही नहीं है, आप अपना लेवल तवज्जो नहीं है ना ब्रो, तवज्जो नहीं है। मरीम नवाज ने नहीं एक बार बोला कि सुनो यार देखो ये सारी अभी हम हुकूमत में आ गए हैं ना, तो अब हम ये करेंगे, अभी ये नहीं कर सकते तो हम 1.5 साल बाद ये करेंगे। खान साहब जब आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि यार मुराद शहीद ने कहा था ना कि 200 अरब रुपया बार पड़ा है, वो 100 अरब तुम्हारा मुंह पे मारेगा। यार
मारो प्लीज, मेरे मुंह पे मारो यार कोई 100 अरब, ठीक है। क्या यार, ये नहीं समझ रहे। वो मुराद भाई बड़े अच्छे हैं, दिल से बोलते हैं, ठीक है। अली मोहम्मद खान दिल से बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे बिलावल की भी बातें अच्छी लगती हैं, मुझे अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ की बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन यार रिजल्ट तो बच्चों को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आपने उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने की बजाय आपने लैपटॉप्स दे दिए, ठीक है। लैपटॉप स्कीम के जरिए बच्चे बड़े खुश हुए, उन्होंने काम की। लेकिन प्रोग्रामिंग वाले बच्चों को देनी थी जो कंप्यूटर लैब्स, उनकी लैब्स बना के देते। आपने लैब्स नहीं बनाई, आपने कहा एक एक कंप्यूटर पढ़ो, आसानी है। इमरान नासिर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ी अच्छी गप मारते हैं। मतलब उनके खिलाफ आमिर लियाकत खड़े हुए थे जो जीत गए थे। क्या करें, मतलब क्या ये क्या करें, कैसा दिया। उफ यार, वैसे मुझे एक तरह से क्या आपने उनके साथ क्या मुझे तो बहुत बुरा भी लगा, अफसोस हुआ, क्योंकि वो मैंने वो 50 मिनट की वीडियो देखी जिसमें वो रो रहे थे, जिनकी आवाज़ फट रही थी, और मुझे लगा कि एक पर्सनल गलत है इनफरादी वीडियो लीक करना। आप जितना मर्जी हंस लो इस बात पे, किसी बंदे को दुख पहुंचाए यार नहीं, मगर हम और मुझे बताओ कौन सा बंदा नंगा नहीं हो सकता? हम सब नंगे हो सकते हैं ना। बिल्कुल, और हम अपने बाथरूमों में और अपने बेडरूमों में नंगे होते हैं। बना के भेज दे, वो जो आपका ट्रस्टेड लाइफ पार्टनर वो आपके साथ करे, आपकी ज़हनी कैफियत कहाँ पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक इखलाकी हरकत, वो तो चले उनका आपस का मामला यार, वो पब्लिक में आ गया। हाँ, सबसे ज्यादा नीच हरकत ये है जो आपस में हम शेयर कर रहे हैं। मैंने तो नहीं की रीशेयर कोई, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त देख रहे होंगे होपफुली, जिन्होंने मुझे शेयर की थी। एक हिस्सा निकाल के करते हैं ना वो, एक हिस्सा जूम करके जो करते भी, हैं। यानी तो वो एक नॉर्म बन गया है यार सोसाइटी का। वो चीज़ों से मना करें यार, लोगों के ऐबों पे पर्दे डालें, लोगों के मसले हैं उन मसलों को उजागर ना करें, जो मसले उजागर करने वाले उन पे बात करें। हम लोग अक्सर, वो कल परसों किसी से मेरी और बात हो रही थी। क्या ताल्लुक है आपकी पर्सनल लाइफ का और आपकी पब्लिक लाइफ का? क्या ताल्लुक है यार? ये वही बात है ना, हम कराचीआइट्स हो गए हैं, ठीक है। 15-16 साल से मैं तो इधर ही रह रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर ही टैक्स भरता हूँ, इधर से ही कमाता हूँ, इधर के लोगों को फायदा हो रहा है, मईशत का पहिया इधर का चल रहा है, ठीक है। हमें भी फायदा हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार अब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में क्यों जाके वो प्रॉब्लम को डिस्कस करूँ? मैं आज तक मैंने कराचीआइट्स को नहीं देखा, माजरत के साथ, कि पानी के लिए निकले हो सड़कों पे सारे इकट्ठे होके। कितनी 4 करोड़ आबादी है, जब 3 करोड़, 2 करोड़, अरे 1 करोड़, अरे 50, मैं कहता हूं लाख, अरे 50 लाख नहीं 5 लाख, अरे 5 लाख नहीं 1 लाख, 1 लाख नहीं 50,000, 50 नहीं 25,000, 25 नहीं, मैं कहता हूं 5, अबे 5 नहीं 500 निकला। 500 का मसला है यार, 500 भी ना आ सके। गैस के लिए, पानी के लिए, सैनिटेशन के लिए, मेडिकल के लिए। आज बात सुने ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, 40 मंजिला, 50 मंजिला, आइकॉन टावर, द फलाना टावर, टुमकाना टावर। पायन फायर फाइटिंग किने करनी? कुछ चक्कर है? वो कौन सी फायर्स अभी लगी हुई हैं यार, ये फॉरेस्ट में 10-12 साल, 10-12 दिनों से। एक कोई टिकटॉकर भी थी, रिसेंटली कैंसिल हो रही थी क्योंकि वो तो गर्ल ने स्टंट मारा है ना। वो तो इस तरह बड़े सारे लगी लगाई आग के सामने बेचारी आके खड़ी हुई है, जहां तक मुझे समझ आई है, और लगी लगाई आग के सामने आके खड़ी हुई है, अगलावा मजबूरी नू उसने वो प्ले किया है ताकि वो टिकटॉक पे चलता ही। सेठी का कसूर है, उसने आग लगा दी। मगर समझो, यानी वो डॉली वाला केस जो है, और लोग कैंसिल करने लग गए यार। डॉली वाला केस वो अलग है, डॉली ने, अच्छा डॉली नाम है उनका, हाँ, जो भी प्रॉब्लम है वो केस आपका अलग है। लेकिन फायर्स का तो प्रॉब्लम रियल है, क्लाइमेट चेंज का, माहौलियात का बहुत बड़ा मसला। मैं भी लाहौर में शूट कर रहा था ब्रो, हर बंदा तप रहा है, आए गर्मी, आए और अभी तो आए नहीं जून। मैं मुल्तान गया, उन्हें कहते यार हाय गर्मी, हाय गर्मी। मैं कहा तुसी होर लो, वो DHA को प्लॉट ते DHA बना रहे, 7,000 दरख्त काट दिए यार, हैं जी, ज्यादा सोचो, ठीक है। कितना दरख्त काट दिया, अम्ब नहीं मिल रहे, किधर काटा है, किधर कहाँ काट यार, मुरू आम नहीं मिल रहे यार, आम नहीं मिल रहे, किधर DHA ने काटे हैं ये? हाँ, DHA की जमीनों पे। अच्छा, तो बैरिया जाना चाहिए इंस्टेड। और यार बैरिया उससे भी आगे बन रहा है, उससे भी आगे सोसाइटियां बन रही है। मसला ये है कि देखिए, सोसाइटी आप बनाएं, शौक से बनाएं, दरख्त काट के ना बनाएं, उनके अंदर पार्क्स बना दें, उनके अंदर 10 चीजें करें, और जो एग्जिस्टिंग एरियाज है उनके अंदर कोई वर्टिकल, दुनिया में वर्टिकल फार्मिंग अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, हमारे फार्मर को तो कुछ दें यार, ठीक है। बहुत सारी चीजें यार जिनके बारे में तवज्जो देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है काम तो करने वाला बहुत ज्यादा है यार,
और उसके अंदर आई मीन सीरियसनेस की ज़रूरत है। आई मीन माहौलियात के मामले में आई थिंक हमने अभी तक अपनी पॉलिटिक्स के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं की ना, क्योंकि अब अमेरिका में बिलियन ट्री सुनामी का किया था, ठीक है, वो अब मैंने जाके तो नहीं देखा, ठीक है, मगर मैंने पिक्चर्स देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, लोग बता रहे हैं कि वाकई वो फिर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर उसको सराहा गया, कि कहा गया कि अरे वाह क्या बात है आपने, ज़बरदस्त, मगर बिलियन ट्रीज आर नॉट इनफ, हमें कहीं ज़्यादा जाना है। इस बार ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, ठीक है, क्रॉप्स के पास, हमारे पास पानी नहीं है, हमारी मैंगो यील्ड जो पूरी दुनिया में किसी ज़माने में एक्सपोर्ट होता था ठीक ठाक, इस बार मार्केट में आपको अम्ब नजर आया? यार मुझे भी पेटियां नहीं आई यूजुअली, एक तो फ्री यार अम्ब चाहिए ने मैनू पाए ना, तो बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं। आई मीन एजुकेशन जीरो यार, ये वैसे लेकिन ऑफ एक तरह से मुझे लगता है कि ये इंसानियत का अपना ग्लोबल मसला है ना, ये तो अब क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबल मसला है। और जिस तरह हमने कहते हैं, अभी एक रिसेंटली सदगुरु की एक मैंने रिसेंट टॉक देखी, सदगुरु का पता है आपको? हाँ मेरे ख्याल, हाँ वो जो वाइट दाढ़ी वाले बड़े इंटेलिजेंट किस्म के, वो बात वो बता रहे थे कि जो हल करते हो ना आप जमीन को, पहले क्या होता था, जंगल होते थे, अगर आप एग्रीकल्चर ज़राई इनकलाब से पहले चले, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से पहले चले जाएं, तो ज़मीन में जो पौधा लगा होता था वो जंगल में होता था, और ये नहीं होता था कि वो जो एक कॉर्न होती थी ना उस जमाने की, वो कॉर्न छोटा सा सिट्टा होता था, उसके अंदर 4 दाने लगे होते थे। फिर इंसान ने उस पौधे को पकड़ा, सही है, और उसने कहा कि भाई इस सिट्टे को मैंने बड़ा करना है, बिल्कुल सही है। इस सिट्टे को बड़े करने के पीछे उसने लगाई ज़राअत, वो उसने एक जो है एक ही किस्म का पौधा ना 100 लगा दिए, क्या बात, और उसमें से जो सबसे बड़ा निकला उसको उसने कहा इसी का मैं आगे रिप्रोड्यूस करूंगा। तो इस तरह करते करते ओवर सेंचुरीज, ये ज़राई इनकलाब के बाद हमारे पास अब आ गई हैं फसलें जी। ये होती थी जंगल के अंदर, कोई बेरी टंगी हुई है बंदा खा लेता था, इंसान जो नंगा फिर रहा था, हंटर गैदरर टाइप आदमी, लेकिन अब वो हो गया, अब उससे हुआ कि जमीन के अंदर क्या चल रहा है, आपने हल फेरा, आपने केमिकल डाला, आपने हल फेरा, आपने केमिकल डाला। जंगल में जाओ, कोई हल नहीं फेर रहा, कोई केमिकल नहीं चल रहा, जड़ों के जरिए वो एक दूसरे से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक जड़ों के नीचे एक एक्चुअली एक पूरी इकोनॉमी चल रही है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो एक्सचेंज हो रही है, और वो ऑटोमेटिकली बारिश आती है, तो ये खुदा का निजाम है। पानी आता है, और आपका पानी चला जाता है, आप सूख जाते हैं, फिर पानी आ जाता है, गर्मी आती है, ज्यादा गर्मी आता है, सूख जाता है, गर्मी आती है, सूख जाता है, वो निजाम है, वो साइकिल है, वो साइकिल डिस्टर्ब करके इंसान ने शुरू कर दी फसलें। अब वो होती क्या है कि 4 दफ़ा फसलें लगाते हो, उसके बाद मिट्टी ज़ाया हो जाती है, वो मिट्टी के अंदर ही तवानाई नहीं रहती, क्योंकि मिट्टी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक जीती जानती जागती मखलूक है, जिसके अंदर चीज़ें और जानवर और आपके छोटे छोटे जो मैक्रो एनिमल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे चल रहे होते हैं। नो वंडर तभी कहते हैं कि इंसान भी मिट्टी से बना है, और मिट्टी में ही उसने जाना है, और ये बात सही है कि वो डिकम्पोज उसी के अंदर होता है यार, मिट्टी के अंदर होता है, और वो भी खाद बन जाता है ना, फिर वो खाद बन जाता है, वो इसी जीती जागती चीज के अंदर साइकिल। तो अब वो साइकिल आपने डिस्टर्ब करके आपने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से ये कर दिया। हमारी जो विल्डरनेस की, अभी एटनबरो की एक नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आई थी, विल्डरनेस जो है ना हमारी 100% थी एक ज़माने में, फिर इंसान आया और अब वो 20% पे आ गई है, कि कितने हमने एक किस्म का बनाना उगा लिए, एक किस्म का आम उगा लिया, वो मुख्तलिफ म्यूटेशन भी बन चुके हैं यार। आपको पता है फिनलैंड के अंदर फूड वॉल्ट बना हुआ है कि इन द केस ऑफ एन अपोकलिप्स, सबसे खतरनाक अपोकलिप्स कौन सा है? कौन सा? पेंडू अपोकलिप्स। ये कौन सा? ये सर जेड़े पेंडू पीछे पै जाते, पेंडुआ ने गाली नहीं समझ आती, ठीक है ना, तो ये आई मीन तो इंसान ने ना सब चूस लेनी है इसके अंदर से, सारी की सारी रिसोर्सेज इस अर्थ के अंदर से, और एंड में रहना जो है ना वो एक खाली किस्म की। और फिर हमने मार्स जाने का भी प्लान भी बनाया हुआ है, तो उम्मीद है कि कोई बड़ा मुझे बड़ा बेहतरीन वो प्लान मार्शियन, आपने देखी मार्शियन के अंदर कितना कुछ हुआ है उसके साथ, तो आई डोंट थिंक कि रियल लाइफ हीरो जो है वो इतना कुछ अपनी जात के साथ बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि यू नो एक्सप्लोजन्स और ये और वो और फलाना, वो तो स्पेस के अंदर से लॉन्च होके एक स्पेसशिप में से दूसरी में भी चला गया था, दूसरे में चला गया था, ठीक है। तो अभी जो है, जो इलॉन मस्क का स्पेस एक्स वाला जो प्रोग्राम है, उसमें उन लोगों ने, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि डिस्कवरी जो उनका शटल होती थी वो तो डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो उन्होंने स्पेस एक्स प्रोग्राम के तहत नए रॉकेट्स उनको दिए जो कि वापस आ जाते हैं और वो जाया नहीं होते और ऐसे लैंड करते हैं। हाँ, वो इस तरह और इसी तरह ही लैंड। क्या बात। तो वो टेक्नोलॉजी के जरिए वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम जमीन के ऑर्बिट से निकलकर हम मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच सकें।
हाँ, क्योंकि once you're into the orbit, उसके बाद it's easier for you to go around it and then eventually get into that planet's atmosphere और hemisphere, ठीक है ना? तो मार्स में अब वो जो उनका क्या है रोवर है, आई थिंक आई एम मिसिंग द नेम, उसके जरिए तो ये पता चल गया कि कार्बन भी उधर डिपॉजिट्स हैं, तो वाटर भी है, तो इसका मतलब है कि वाह ऑब्वियसली कार्बन है तो वाटर है तो क्रिस्टल है, तो लड़ू के हम बना लेंगे कुछ, हाँ, पौधे उगा लेंगे, पौधे भी उग जाने, ठीक है। तो वो डूबल चीज है, मगर वो बहुत आगे की बात। हमें अभी पाकिस्तान और करंट जो मामलात है ना, उनकी मुझे बड़ी तशवीश है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये हम अर्थ पे भी इसी तरह ही आए थे, कि शायद इससे पहले भी इंसानियत ना किसी और सियारे पे बैठी हुई थी, और वहां से क्योंकि हम खाक हो गए सब कुछ, क्योंकि नजर तो यही आ रहा है कि कैंसर की तरह हम इस अर्थ के ऊपर बैठे हुए हैं और उसका अगर सोचा जाए सब चूस रहे हैं, तो हम शायद उधर से उठ के इधर आ गए, अब इधर से उठ के उधर जा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा की जो कहानी है, उसमें भी एक फल का जिक्र है जो कि खाने से मना किया गया, फॉरबिडन फ्रूट था। हाँ, फॉरबिडन फ्रूट था, हाँ, ठीक है। तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो खुराक और खाना पीना और वही सारे मसले मसाइल है, और वो यकीनी तौर पे कोई और प्लेनेट था, और उसके बाद उनको यहाँ उतारा गया। क्या बात हो सकता है, हो सकता है वो प्लेनेट होगा। हाँ, क्योंकि रूह फूंकी गई ना आदम में। हाँ, हाँ। अब वो रूह कहाँ से आई, हाँ, वो किस जहां से आई, एग्जैक्टली क्या वो कॉस्मोलॉजिकल बात हो रही थी? एक थी कि ये भी हमारा दीन में जो, अगर हम उसकी इलामत जो सिंबलिज्म है दीन का, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें ना, आप पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप कुरान पढ़ेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, आपको हर चीज पता चलेगी। आपको अल-बैरूनी का पता चलेगा, अल-बैरूनी ने किस तरह ये सारी चीजें फिगर आउट कर ली, कमाल, ठीक है ना। किस तरह वो प्रिज्म बन गया यार, ठीक है। प्रिज्म उस बंदे ने निकाला था, प्रिज्म का यानी 7 रंग उसको नजर आ गए यार। लाइट को यूं कट करके मारेंगे, वो डिफ्लेक्ट होगी, तो आगे से 7 कौसे कज़ा निकलेगी। कौसे कज़ा में ये रंग है, ये इनके नाम है, इतने जाविये पे ये लाइट पड़ेगी, तो ये सब कुछ होगा। तो ये बहुत कुछ है यार। आई मीन बात फिर वही है, आपको खोज होनी चाहिए, आप उस चीज़ की तरफ बढ़ो, नई चीज़ों से ना घबराओ, नए स्ट्रॉन्ग आइडियाज देखो, हेड ऑन जाओ उनके साथ, और अपने आप को पक्का बनाओ। ये ना हो कि आपको एक छोटी सी बात जो है ना वो परेशान कर दे। मुझे एक ज़माना याद है जब अली अज़मत का पहली दफ़ा मैंने इंटरव्यू देखा, अली अज़मत भाई का, तो मैं तो शदाई हूँ यानी उस ज़माने से, कि पहला कॉन्सर्ट उनका अटेंड करने गया, नाच रहा हूँ और बेहोश हो गया था। मैं लाइक इतना नाचा था डिहाइड्रेट होके ना। तो वहां से उस जमाने से करते 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 अब उनसे ऐसे कि बड़े भाई हैं वो, ठीक है। तो उनसे जो पहली दफ़ा मैंने वो बातें सुनी ना कि वो सीक्रेट सोसाइटीज़ वो कर रही हैं हमें कंट्रोल, मॉन्सेंटो का बीज और फलाने का बीज, जो हमारी ज़मीन बंजर हो गई है, लोग कंजर हो गए, इस तरह की बातें। और लोगों को एसेट अपने पास रखना चाहिए, सोना रखो, जमीन रखो, ये क्या तुम लोग कर रहे हो, कैपिटलिस्ट आइडियाज, बैंकिंग में ना जाओ, बैंकिंग के सब खिलाफ है। ये सारी बातें उन्होंने ऑन कैमरा पब्लिक के साथ करना स्टार्ट की। सीक्रेट सोसाइटी, ये वो, इल्यूमिनाटी, फिर ज़ाइगेस्ट देखी मैंने, फिर पता नहीं कौन कौन सी फिल्में आ गई थी, वो सारी देखी। तो एकदम एक लम्हे को तो मुझे ऐसे लगा, अरे सब खत्म, बस ये है जिंदगी, ये तो अब सब पता चल गया। बट देन यू स्टार्ट टू, व्हाट इवेंचुअली हैपेंस, यू स्टार्ट टू लिव विद दोज आइडियाज, यू सी, एंड घबराते नहीं है। जैसे कहते घबराना नहीं है, वो सच्ची बात है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपने चीजों पे घबराना स्टार्ट कर दिया तो फिर कम हो गया, या सीधा आइडिया सुना, सीधा इनकार कर दिया, उसको अपने दिमाग के फनल के उस तरह होने देना चाहिए, उसमें से गुजरने दो, उसको फिल्टर करो, उसको सुनो, उसको कम से कम जस्टिफाई किसी और ने अगर कर लिया है तो उसको खुद उसकी जस्टिफिकेशन समझने की तो कोशिश करो यार। अब जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ बलूचिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं की जाती? सर मुझे नहीं पता, मैंने सुना लोग उठा के ले जाते पॉडकास्ट में, ना छेड़िए। नहीं, मैं कह रहा हूँ यार, पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान पाकिस्तानी है। पता नहीं, मैं कहते से यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों? अरे पाकिस्तानी है यार, हमारे भाई हैं बलोची, बात खत्म। हाँ, हमारे भाई हैं सिंधी, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं यार। ये बात करते हुए क्यों घबरा रहे हैं सब? और अच्छा मुझे उस सबीन महमूद का जो केस आप कह रहे हैं आपका शहर बन जाए, लाहौर बन जाए, हाँ, फलाना ना बने, क्यों ना बने यार, अनू भी बनाओ। हाँ, ये बात करने से होगा ना यार। आप अपने उन लोगों की जब आवाज बनोगे जो आपके मोहल्ले में होंगे, तभी हुकूमत में बैठा बंदा क्या करता है? नुमाइंदगी करता है उन लोगों की जिन लोगों के वोट्स के जरिए वो आया होता है।
ठीक है, उनकी आवाज बनता है ना। बिल्कुल। तुम आम आदमी को भी वो बनने की जरूरत है भाई। क्या बात की, आम आदमी को भी वही करने की जरूरत है। आपको अपनी चीजों को सिर्फ प्रॉब्लम के तौर पे आप खड़ी करके अगर नुमाया करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा। आपको ये पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जितना बड़ा ये मिसिंग पर्सन्स का प्रॉब्लम है, उतना ही तरीके से ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया जा रहा है। हाँ। हमारे यहाँ हाईलाइट तो ये करते हैं कि मिसिंग, मगर ये नहीं पता कि यार उधर पाकिस्तान नेवी ने कितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ये वो सब बना दिए, और किस कदर बच्चा उधर पढ़ रहा है, ये पता है आपको? नहीं पता होगा। नहीं पता, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ नहीं। और ये वो चीजें जिधर मैं खुद जाके देख के आया। बलूचिस्तान एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। मेरा एक बलोची दोस्त है, हाँ। और वो मुझे जो बताता है मुझे वही पता है। हाँ, तो वो यही बताता होगा ना यार, वो गैंगस्टर फैमिली से है। तो वो कहता है कि भाई वो मुझे यही कहता है अगर तेरा कभी फटा हुआ बता दे। यार मैं देख लूंगा। उसकी हॉस्पिटैलिटी का लेवल है, उसके लिए हॉस्पिटैलिटी। मैं समझता हूँ दिल्ली जिगरी बात कर रहा है, जिगरी वो नहीं, बदमाश नहीं है। क्या हो गया? वो बदमाश नहीं है, ठीक है। वो अगर ट्राइबल बैकग्राउंड है ना, तो हम अब अपने ट्राइबल लोगों से, बहन भाइयों से घबराने लग गए हैं यार। 10 आपको तरीका है। खान ने भी यही बेसिकली बात की थी जब ये तालिबान वगैरह वाला मामला हुआ था ना अफगानिस्तान में। तो उन्होंने कहा यार सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड बॉर्डर्स के दोनों साइड पे पश्तून फैमिलीज रहती हैं, और मुझसे बेहतर उनको कोई नहीं जानता। सो वो बात सही है कि वो दोनों साइड पे पश्तून फैमिलीज रहती हैं, और वो सारी फैमिलीज एक दूसरे को कल्चरली जानती हैं ना, ट्रेडिशनली जानती हैं ना, नस्ली तौर पे जानती हैं। तो उनको आप उस तरीके से नए आइडियाज नहीं मुसल्लत आप उनके साथ कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। तो इसी तरह बलूचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है यार, सबसे बड़ा लैंड एरिया बलूचिस्तान में, ठीक है। हम कहते हैं कि उसमें आए आप जी, इन्वेस्ट करें। पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हुए घबरा रहा है अभी, सही है ना? पाकिस्तानी घबरा रहा है। सिक्योरिटी इश्यूज यार, आप उनके लोगों में इन्वेस्ट तो करो। सिक्योरिटी लैब्स का क्या मतलब? सिक्योरिटी लैब्स इधर नहीं है, एक महीने के अंदर 3। हाँ यार ब्रो, कराची के अंदर जिधर हम बैठे हुए 1 महीने में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। 10 यार, इधर बच्चों के पटाखे की तरह बॉम्ब पड़ जाते हैं, हम लोग इतने वो इजी हो गए हैं, तो उधर कौन से वो सो कहने का मतलब ये है कि उधर के लोगों में, HR में इन्वेस्ट करें, स्कूल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब उधर अगर कोई टूरिज्म के लिए ही आप खोलना चाहते हो, इट्स एन एक्सीलेंट स्पेस विद सच अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन। उफ, खूबसूरत पानी ब्रो। हाँ, मकरान कोस्टल हाईवे की बात कर रहे हैं भाईजान। मैं आपको मैं क्या बताऊं आपको। आप फिर बहुत गए हैं वहां पे? मैं बहुत नहीं गया, मगर जब एक बार गया तो भरपूर तरीके से मैं एक्सप्लोर करके आया। तो खूबसूरत, जबरदस्त, और यानी लोग मुझे बड़े बेहतरीन, I mean, मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है कि मैं इस तरह क्यों आपको ये बता रहा हूं, मुझे क्यों बता आइडिया है। बट समझ रहे हैं, एक वो है यार कि ये चीज पाई जाती है लोगों में। लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है ना, वो काफी चीजों का हल होती है। और आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाएगा। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बाद सिक्योरिटी लैप्सेस खुद भी हल हो जाते होते हैं। लेकिन अमूमन हमने क्या किया कि सुई खींच ली उनसे। सुई गैस की बात कर रहा हूँ। सुई गैस, हाँ, मैं समझ हम उनके रिसोर्सेज खींच रहे हैं। नहीं, रॉयल्टीज मिलती हैं। हाँ, कोई भी कंपनी अगर मेरे पास आती है, तो ये ऐसा क्या होता है जो बंदा कहता है कि माइनों में एक्सप्लोजन हो गई? यार मुझे एक बात बताओ, उधर टेलीफोन सर्विस है? होगी ना? होगी, क्यों नहीं होगी? तो जिधर एस्कॉम होगा, आई एम श्योर वहां पे। जैसे ब्रो, इस मिसाल के तौर पे इस बिल्डिंग में कोई भी टेलीको वाला आए और वो कहे जी मैं 30 दोपहर कोठे थे, मैं एंटेना लाना है, ठीक है, वो आप उसको एंटेना लगाने की इजाजत दोगी तो वो आपको महाना उसके इवज पैसे देगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी ऑयल कंपनी आती है, हालीबर्टन आ गई, स्टम्बरजे आ गई, कोई आ गई, जो कि बाय द वे डिक चेनी और इन लोगों की है, ठीक है, जॉर्ज बुश वालों की, पूरी दुनिया, ये लोग आते हैं, ये लोग ऑयल निकालते हैं, तो ऑयल निकाल के ये लोग उन लोगों को रॉयल्टीज भी देते हैं। अच्छा। अरबियों को जो तेल निकला है वो उनको रॉयल्टी दी है, तो फिर उनको मिला है ना। रॉयल्टी से मुराद ये कि जो पैसा उन्होंने निकाला, हाँ, वो निकाल के वो अपने साथ ले गए, उसमें से 1% उन्होंने, या जो भी 2, 3, 5%, 10% जितना भी उनका फिक्स हुआ है वो उनके पास गया है। उनकी दयानतदारी ये है कि उनको जो मिला है वो वापस उन्होंने री इन्वेस्ट किया अपने लोगों में। प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ अगर सुई निकली या या पेट्रोल भी अगर कहीं से निकल रहा हो, या हमारे मादनियात के जो भी ज़खायर हैं वो वापस री इन्वेस्ट हो रहे हैं, पब्लिक में नहीं हो रहे, इस चीज़ को देखना चाहिए।
सही नो हाँ. और उस चीज पे डायलॉग पे ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए, ना कि एक ही ठीक है इशू वो, मगर शीरीन मज़ारी को आज क्यों याद आया जब खुद वो अरेस्ट हुई, ये प्रॉब्लम है, ये हिपोक्रेसी मुझे लगती है। वो हुकूमत में थी तो वो 3-3.5 साल 4 साल वो कर सकती थी उस टाइम पे भी इन मामलात को डील, और जबकि आई एम श्योर हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारे जो सारे लोग हैं वो सब के सब इस चीज़ के ऊपर बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं कि उधर अगर BLA ऑपरेट कर रही है तो वो क्यों ऑपरेट कर रही है और उनको मदद करने वाले हाथ कौन है। कुलभूषण यादव हमें उधर से पकड़ा था तो हमने उसे चाय पिला के अभी तक कहीं जहन्नुम वासल क्यों नहीं किया, अभी तक बचा के क्यों रखा हुआ है, और अभिनंदन अगर आया था तो उसे चाय पिला के हमने उसे वापस क्यों कर दिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करना चाहिए तो अभिनंदन के साथ, वो तो बड़ा अच्छा हैंडल किया था खान साहब की, PTI को 1-2-3 चीजों की यार एक और चीज है ना कि उस टाइम पे एक और प्लेन क्रैश हुआ था। सिगरेट हाँ सिगरेट पिला यार, सिगरेट पिला दे। एक और उस टाइम पे प्लेन क्रैश हुआ था SU-30। अच्छा, जो हमारे न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि 2 बंदे हैं, ठीक है, जो हमने पकड़े हैं। वो बात कुछ ही घंटों के अंदर वो माइनस हो के एक बंदे पे आ गई थी जिसमें नाम था अभिनंदन, कि वो है और इसका साथी मारा गया है, अभिनंदन पकड़ा गया है, और दूसरा जो मारा गया था साथ वाला, आई डोंट नो कोई समथिंग सो देयर वाज दिस न्यूज़ दैट दे 2 बंदों को पकड़ा गया है। और वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर अगर उस दिन की आप तकरीर निकालें तो पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही कही है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनका सिक्योरिटी इदारों को ही ऑब्वियसली पता होता है, लेकिन पब्लिक की जहां तक मैं कहता हूं अगर आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो आपको करना पड़ेगा यार, इन चीज़ों के बारे में बात करना पड़ेगा ताकि दुनिया को, आपके दुश्मनों को पता चले कि आप एज अ कौम किधर खड़े हुए हैं। आपका सिर्फ ये इंप्रेशन ना जाए कि आप इश्तियाल पसंद हैं, आप जज्बाती हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। आप ऐसे नहीं हैं, ठीक है ना। ये बात हमें वापस बताने की ज़रूरत है, एक दूसरे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने की बहुत ज़रूरत है, कि इंटरनेशनली हमारा बच्चा अब आजकल के ख्यालात का, अव्वल तो वो बात जा नहीं पाएगा, ठीक है। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, कोई बच्चा अगर साल के 20 लाख रुपए वो दे रहे थे तो अब वो 40 लाख देगा तो वो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जो मुझे नहीं पता कि किस तरह इसके बारे में कोई सोच रहा है, नहीं सोच रहा। जिन बच्चों ने अभी जाना था, अभी तो A लेवल्स के बाद ब्रो 200 रुपए ब्रो नहीं जाएगा, वो घर बैठेगा, यानी वो मतलब इधर ही पढ़ लेगा। आप बेहतर एक तरह से अच्छा है ना, तो लोकल इंडस्ट्री भी चलेगी। मैं वो जो आप बात कर रहे हैं टॉर्न इन बिटवीन दिस, क्योंकि मुझे कि मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स खुद बड़े इस्तेमाल करता हूं ना, वो ऐसे चॉकलेट करो नहीं ब्रो, आप मुल्तानी मिट्टी बिस्कॉफ नहीं, लोटस बिस्कॉफ नहीं मिलेगी भाई। आपको मैं गचक खिलाऊंगा, चॉकलेट का निमल बदल। गचक खाई है आपने? गचक का पता है आपको? वो खाने वाले बैठे हुए लगता है गचक का शौकीन। गचक बड़ी बेहतरीन चीज होती है, होना पड़ेगा, कर लेंगे। आप लोकल मिठाई वालों से जरा दोस्ती आप करें, उनको क्या वो इतना ज्यादा शीरा होता है, शीरे बगैर भी होती है सर, मतलब आप गुलाब जामुन एक खिला ले, मेरी सारी कैलोरीज एक हफ्ते की पूरी हो जाती है उसके। हाँ, लाइक आई मीन चॉकलेट बार के साथ भी ये होता है, 95 ग्राम्स की अगर आप कैडबरी खाते हैं तो फिर उसमें भी बेड़ा गर्क ही करना होता है अंदर जाके। इसलिए मैं डार्क चॉकलेट आजकल जरा थोड़ा डार्क चॉकलेट गोडीवा, यानी आप सोचे 80% वो नहीं मिलेगी ना मुझे आप नहीं, मगर आप सोचें कि आप जितना, यानी आप समेत मैं भी, हम सब ने किस कदर पाकिस्तान के खसारे में हाथ बढ़ाया बाय जस्ट ईटिंग चॉकलेट्स। वैसे आई स्वेयर, ठीक है, बाय गेटिंग ऑल दोज जो गैर जरूरी चीजें थी। हमेशा से कहा जाता है जी चाइना के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। इंडिया के मॉडल याद है, वो जो पुरानी फिल्में देखते थे, एक ही गाड़ी होती थी उसमें इंडियन। हाँ, वो सक्सेना साहब होते थे, सहगल साहब होते थे, वो ये कि एम्बेसडर गाड़ी चल रही है, एक ही एम्बेसडर गाड़ी। वो किस वजह से? उसी टाइम पे इंडिया ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, उसी टाइम पे सबसे ज्यादा एजुकेशन पे फोकस था। उनके टेलीविजन चैनल्स अगर आपको याद हो 90s में स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स दिखाते थे यार, ब्रिटानिका और पता नहीं क्या कुछ इस तरह के, तो वो स्कूल कॉम्पिटिशन्स हम शोज देखते थे, ठीक है, हमारे बचपन में, कि यार ये एक वो कौन होता था, और इस तरह की चीजें, इस तरह की प्रोग्रामिंग होती थी, लेवल प्रोग्रामिंग होती थी। तो मतलब हमारे यहाँ तो नहीं हुई ना ये चीज, अनफॉर्चुनेटली। हम लोगों ने भी वही देख के हम लोग आगे बढ़े। सर अभी भी आपको नजर आता है, आपको यूट्यूब पे जाए रहा, आपने एजुकेशन का चैनल ढूंढना है, आपको हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, आपको उर्दू में इतने नहीं मिलेंगे। उर्दू में आपको अगर मिलेगा तो वो मिलेगा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का चैनल, जिसके ऊपर
मॉडर्न चीजें डिस्कस हो रही होंगी, इकोनॉमी के बारे में, फिजिक्स, ये वो फलाना डिस्कस हो रही होती है। अगर कुछ हमारे बड़े बड़े साइंसदान परवेज उदबॉय का आपने जिक्र किया, वो तो इन चीजों में फंस गए, एक दूसरे से लड़ाई। यार ये मसला है ना, ये मसला है। ठीक है, प्रोफेसर अताउर रहमान, जो बंदा पॉपुलराइज कर सकता है एजुकेशन। प्रोफेसर अताउर रहमान HEC को किसी टाइम पे लीड करते थे, उनको हटा दिया गया। उसके बाद फिर वो जो भी वजूहात, जो भी जैसी भी, यार वो रॉयल फेलोशिप है उनके पास, ठीक है। उन्होंने मुझे अपनी किताब दिखाई, मेरी उनसे मुलाकात हुई किसी सिलसिले में, मैं गया हुआ था, तो उन्होंने वो किताब दिखाई जो कि वो कौन सी फेलोशिप जब आपको मिल जाती है ना, तो आपको एक फेदर मिलता है उसका रेप्लिका। अच्छा। और उस किताब के अंदर जितने, बहुत बड़ी बात होती है कि दुनिया के टॉप 3 साइंसदानों के साथ उसी फहरिस्त में आपका नाम भी हो। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान दूसरे ऐसे बंदे थे जिनका उसके अंदर नाम था, along with Albert Einstein and level, the rest of the people. So we have those people over here, ठीक है। वो स्पेसेस की आपने बात की, तो स्पेसेस पे इस तरह के लोग आते हैं यार, और उनको पकड़ के लाना पड़ता है, और उनसे फिर जब बात होती है या वो बात कुछ बताते हैं, तो फिर आप कहते हैं वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो या एंड पार्शली मैं अगर सोशल मीडिया से, वैसे तो मैं नेचर के करीब जा चुका हूँ, मैं सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि हर वक्त डिवाइसेस, हर वक्त कैमराज, हर वक्त ये, तो मुझे एक नेचुरल सॉर्ट ऑफ वो चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ आजकल, मुझे नेचुरल हैबिटेट चाहिए, वो नहीं मुझे मिल पा रहा, ठीक है। तो उस नेचुरल हैबिटेट का फ़ायदा क्या होगा कि वापस रिकैलिब्रेट करने की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो करने का मौका मिलेगा, to calm your senses down, to calm everything okay to one level. वो सब हमें करने की ज़रूरत है, हम सब उसकी तलाश में अभी, क्योंकि डे टू डे मसले तो ख़त्म होंगे नहीं, और the only way to get through them is to focus, फोकस, वो सारी जो चीजें, वो फोकस जो गौर और फिक्र जिसको हम कहेंगे, वो मतलब वो खत्म होता जाता है। दीन में कहा गया है गौर और फिक्र, कितना जबरदस्त वर्ड है, गौर और फिक्र, ये दो चीजें, ये एक चीज नहीं है, ये दो चीजें, गौर करना और फिर फिक्र करना। फिक्र कैसे करेंगे यार आप, ये किसी ने सिखाया ही नहीं हमें, और गौर करना ये भी नहीं सिखाया। तो ये इंसानी हमारे अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन इनको करने का तरीका है, समझ रहे हैं। तो आई मीन यार मुरू, इस तरह तो हम बातें करते जाएंगे यार, कोई मजेदार गल कर मेरे नाल। मजेदार आप बताएं आजकल जिंदगी में क्या हो रहा है। टस्क की जो तूने गाड़ी चलाई है ना, टेस्ला, ओए ओए ओए, मैं कहा यार ये 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन वाला जो सीन है ना, क्या मेरा भी एक दोस्त चलाई है अभी तक टेस्ला? नहीं पाया यार, बड़ा देखी मैं यार, कहाँ चलती देखी? बस यानी कभी दुबई गए तो दुबई वाले शेख चला रहे हैं, या हम कभी अमेरिका गए तो उधर देखी। पहली दफा तो अमेरिका ही जाके देखी थी, अभी आ रही है यहाँ पे, आ रही थी कब कब, अब तो फॉरेन गुड्स के ऊपर बैन लग गया, बट देयर वाज अ वेरी चीप चाइनीज इलेक्ट्रिक कार दैट वाज गोइंग टू कम। व्हिच वन? कोई एक चंगन की, वो एक आई है जो हमने बनाई, कोई और कंपनी थी। चंगन तो यहाँ पे लोकल होगी ना। There's a Chinese company other than Chang'an that was going to launch this one very small Mira size, नहीं वो जो ऑल्टो साइज गाड़ियाँ होती हैं। मैंने कहा ये अच्छी गाड़ी है, ये एक रख लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं खुद इलेक्ट्रिक पे आ नहीं पाया यहाँ पे, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर बनती नहीं है ना, रेंज एंग्जाइटी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो रेंज, but there's this Chang'an something, apparently this car, not endorsing it right now क्योंकि मैंने खुद चलाई तो है नहीं, मगर apparently एक चार्ज के अंदर लाहौर से इस्लामाबाद। अच्छा, फिर सही है, which is good। हाँ, फिर वहाँ पे सो जाओ, चार्ज होगी 8 घंटे में, फिर अगले दिन नथिया चले जाना। हाँ, रात को फिर नथिया जाके चार्ज लगा दो। ये वाला इंटरसिटी, आई थिंक इनर सिटी रखते हुए ना। यार तुम ये देखो ना, ये कितनी कमाल बात है कि अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन्होंने गालिबन 1.2 ट्रिलियन या 2.1 ट्रिलियन टाइप, उन्होंने ये वाव किया है। वो कहते हैं कि जी हमने ये शपथ हम उठाते हैं कि हम 2030 तक अमेरिका के अंदर ये सारे सुपर चार्जर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ियां चार्ज करने के लिए हम इतने 1000 स्टेशन या लाख स्टेशन लगाएंगे, ताकि प्राइवेट ये जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है उसमें हम ये कह सके कि हमने भी कुछ किया है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हाँ। तो और वो उनको कहने की जरूरत भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन की कंट्रीब्यूटर अमेरिका ही रही है बेशक, और अभी चाइना कैचअप कर रही है, अब चाइना कैचअप कर रही है, और दूसरी तरफ मतलब वहाँ पता नहीं नंबर तो बढ़ रहा था क्रेजी तरीके से, एक्सपोनेंशियली,
और अभी भी पर कैपिटा सबसे ज्यादा अमेरिका में ही ये कंज्यूम हो जाता है, राइट। तो अब वो उनको करने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर वो जो हर वक्त एनवायरमेंटलिज्म की बात कर रहे होते हैं, डंडोरा भी उन्हें ही बीटना है। मतलब आई थिंक अपार्ट फ्रॉम सम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देयर आर अप्रोचिंग कार्बन न्यूट्रलिटी। ओह वाओ, आई थिंक डेनमार्क होगा, स्वीडन होगा, हाँ, नेदरलैंड होगा, कोई ऐसे मुल्क ही होंगे। हाँ, अप्रोच करने होगा 3 लाख नजर आ रहा है कि अगर 30-40 साल में वो कर लें शायद। हाँ, वरना बाकी सारे तो हम कोल बर्निंग चल रही है। मगर नहीं, फॉसिल फ्यूल से कभी भी इंसान नहीं हटेगा। फॉसिल फ्यूल इजीली अवेलेबल है। हाँ, अब वो न्यूक्लियर का वो नैरेटिव चेंज कर रहे हैं ना, न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन है। हाँ, जो एक जमाने में कहा था कि चेरनोबिल हो गया भाई। हाँ, और अब उन्होंने कैलकुलेट किया कि चेरनोबिल में भी जितने बंदे मरे थे उससे ज्यादा बंदे दूसरी चीजों में मर चुके हैं। बिल्कुल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज वी स्पीक ये हो चुका है। बिल्कुल। आई मीन वो तो एक, चलो चेरनोबिल वाला भी एक वो मामला था ना जो कि ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। जिस तरह सपोजिडली कोविड वुहान में स्टार्ट हुआ है और वो कोई लैब एक्सपेरिमेंट ही है, जो इट गॉट आउट ऑफ हैंड एंड किस तरीके से फॉरेन वैक्सीन तैयार हुई और उस पर टेस्टिंग हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो टीके लाग चुके, ठीक है। लेकिन वो बातें सारी सच्ची हो गई। हाँ। कि आप जब तक वैक्सीनेटेड नहीं होंगे आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा वो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो सारी बातें सही हो गई, सच्ची हो गई। बट दैट बीइंग सेड, अगर हमारे इधर फार्मास्यूटिकल्स के पास इतने डॉक्टर्स, यही सारे डॉक्टर्स बाहर जाके भी काम करके आए हैं, वो लोग सारे इधर होते तो हम लोग आराम से अपने लोगों के लिए 22 करोड़ लोगों के लिए कोई ना कोई चीज ऐसी बना सकते थे, जो कि हमने लेटर ऑन पाक वैक के नाम से भी एक वैक्सीनेशन तैयार किया। हाँ, की थी या पाक वैक भी तैयार हुई थी, वो चाइना के साथ इश्तराक में मेरे ख्याल बनी थी। सो आई मीन ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है, अच्छे काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान का ये कि अगर आप लोगों को यार पाकिस्तानियत के बारे में बताना है, ठीक है, दिल दुखा होता है, सड़ा हुआ होता है, लेकिन अपने आप को यार पाकिस्तानी बनाओ, दुनिया को दिखाओ पाकिस्तानी क्या है, उसके पास क्या कुछ है, व्हाट ऑल दैट पाकिस्तानी इज केपेबल ऑफ, हमें वो सब करने की ज़रूरत है। तो जो लोग ज़रा से भी लेवल पे हैं, ज़रा से भी उस पे हैं, उनको चाहिए कि वो उस चीज़ को एंडोर्स करें। ठीक है, प्रॉब्लम हर जगह होते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनको आप जब पॉजिटिवली टैकल करते हो तभी वो प्रॉब्लम्स जो है मेरा ख्याल है एक अच्छे तरीके से फिर हैंडल किए जाते हैं। गौर ओ फिक्र करेंगे उस एक मसले पे जो आपने चुन लिया अपने लिए, और नहीं आपने अपने लिए चुन लिया, और दूसरा ये ना कि यार आपने अगर चुन भी लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन के अंदर मामला मुकाना है और उसी तरफ लग जाना है और बाकी सारी चीज़ें ट्रेन रैक हो रही हैं, वो भी नहीं सही। तो इत्तेदाल पसंदी, अगेन कमिंग बैक टू दैट, इत्तेदाल पसंदी बड़ी ज़रूरी है। अब ज़िंदगी में इतने मैंने एक्सपीरियंसेस खा लिए कि ये सारी बातें ही समझ आती हैं। मैं कहता हूँ यार इसके अलावा तो और कोई तरीका है ही नहीं। हाँ, तो ये एक्टिंग के साथ साथ इतनी ज़्यादा चीज़ों में दिलचस्पी, मतलब ये इसका हिस्सा ही है। आई थिंक सारे एक्टर्स ऐसे हैं, नहीं? हाँ, होने तो चाहिए, मतलब सारे एक्टर्स ऐसे हैं, थोड़े से पागल हैं। हाँ। हर तरफ हमारा दिमाग जाता है, हर तरफ हमारी नज़र जाती है, हर तरफ हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जो चीज़ हमारे लिए बचपन में मना थी, अब हम उस चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा ये यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ है। अच्छा कभी इसके साथ पिछले दिनों बैड बैच देख रहे थे, ठीक है? क्या बैड बैच क्या है? स्टारिंग कियानू रीव्स, अच्छा, जेसन मोमोआ, अच्छा हैवी, एंड जिम कैरी। ओह हैवी। तो बैड बैच का किसी ने मुझे बताया, अच्छा वो मैं कोई 2-2.5 साल पहले मैंने एक उसका क्लिप देखा कि वाओ जिम कैरी ऐसा भी हो सकता है और इस तरह वो करता है। जिम कैरी मेरा फेवरेट सर। तो मैं कहा ये तो फिल्म देखूंगा, मुझे पता चला इसका नाम बैड बैच है। अब बैड बैच हमने लगाई, देख रहे हैं हम कौन, मैं और हीरा, हम लोग देख रहे हैं, और उसमें जरा ये ऑफ से जरा सीन था कि कैनिबलिज्म उन्होंने दिखाई कि आदमखोरी चल रही है, आदमखोरी चल रही है। उससे ये दिखाया कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर कुछ लोग आउटकास्ट है, उनको निकाल दिया, तो कोई लोग और बाहर रहते हैं, वो उनके पास खाने पीने को नहीं है, तो वो बंदे फाड़ के उन्होंने टीका ला के उनका लिम्ब शिम काट देते हैं और काट के वो निहारियाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो कोई खातून ने भी बनाई थी ना अपनी हस्बैंड की, वो जो खबर आई थी, डेडली सीन था वो। तो कितना हस्बैंड का सीन हो गया, हस्बैंड इतना बुरा लगा, उसको मार के फिर निहारी बना दी उसकी, उसने मार दिया। वो निहारी पकती भी बड़ी लेट है, तो वो सोच के आए पक रहा है साला। मजे का मसाला दे भाई ब्रो। लेकिन ये तो नेक्स्ट लेवल है ना, ये एक्चुअली हो गया किसी के साथ। ये फिल्म में हम अब चल रहा है जिधर हमें पता है कि ये फिक्शनल है,
सो हियर आई वेंट लाइक के लिसन, वो एक सीन था जिसमें वो साफ कर रहा है ना, तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि वो ये किस मटेरियल का इन्होंने बनाया हुआ है और ये इतना रियल क्यों लग रहा है और ये इस तरह किस तरह कैसे किया है, प्रोडक्शन डिजाइन के सवाल, प्रोडक्शन डिजाइन और ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, ठीक है. बट माय बेटर हाफ शी इज लाइक के I can't watch this. Please turn it off. I can't watch this. Or well, she was like, she just all out, you know. She was like, this way too disturbing, you know. So I get that. It's not everyone's cup of tea. But I mean, actor थोड़े होते हैं, curious होते हैं, हाँ. You know. और अब politics directly मेरी life को affect कर रही है, तो भाई मुझे ये तो रखना पड़ेगा ओपन यार, मुझे कान वान आंखें ये वो सब ओपन रखना पड़ेगा. और हाँ उस लेवल तक की मतलब मैं बात क्या करूंगा कमाल ना बात की है कि आदम खोरी जो है उसको बिल्कुल सियासत से जोड़ दिया है कि कोई गल नहीं यार आदम खोरी है ना, आप देखे ना क्या चल रही है यार, इंटेलेक्चुअल आदम खोरी है यार, वो नहीं है एक हैनिबल भी थी, इंटेलेक्चुअल वो चल रही है यार, डिसऑनेस्टियां चल रही हैं, ठीक है. डिस्कशंस के अंदर वो बड़ा मुझे बड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है कि आपका बच्चा इतना तेज दिमाग का नहीं है कि वो ये डिसाइफर कर पाए, तो ये ना किया करें, यू नो. ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना, ये नहीं होनी चाहिए. हर चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के नहीं सामने रखना चाहिए, उसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखना चाहिए, और ताकि लोगों को समझ आए, उनकी आहिस्ता आहिस्ता थॉट मैच्योर होने के बाद फिर यानी ऑब्वियसली उसका वो इफ़ेक्ट नहीं होगा जो एक नौमआलूद दिमाग के ऊपर होता है, यू नो, उन चीज़ों का इफेक्ट. तो अब क्योंकि ऑब्वियसली हमारे लीडर्स तो जलसे में जो आएगा बोल देंगे, बच्चों ने तो जाना है, औरतों ने भी जाना है, बुजुर्गों ने भी जाना है, उन्होंने भी यही सीखना है, उन्होंने भी सीखना क्या है, वो भी देख के उस पर, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ना कोई 50 बंदा इस पे कर रहा है, हाँ, तो वो भी ये कर रहे हैं, हाँ. ठीक है. तो ये मसला है यार, ये मसला है. आप मुझे बताएं, वैसे जनरली आपसे लोग अगर कोई ऐसा सवाल जो पूछते हैं, अली भाई आप ये कैसे कर लेते हैं या वो कैसे कर, आप पैसे कितने बनाते हैं? हाँ, पैसे बनाते हैं, ये आता है, पैसे कितने बनाते हैं? हाँ, ये मुझे भी आता रहता है यूट्यूब पे कि मैं जब मैं नई गाड़ी खरीद रहा होता तो कहते हैं ये यूट्यूबरों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं. हाँ. अच्छा कम बताओ, आपने वो बताया अब इतने से, हाँ. अच्छा आप बताओ इतने से. तो ये एक वो मामला है ना जो मैं कहता हूँ कि यार दिस इज अ लिटिल बॉदरिंग. तो अभी हम मेंशन नहीं करेंगे फिर पैसों का क्या सिलसिला है, पैसे का गो अप एंड डाउन जब यानी हमारे नहीं होते उस तरह के जिस तरह के यार होने चाहिए, टू बी ऑनेस्ट. हाँ, इंडस्ट्री उस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंची नहीं ना अभी. रेसिडुअल्स, सीधी सी बात है. आई नो समवन हु वर्क्स फॉर हॉलीवुड, ही टोल्ड मी दैट यू नो ही डिड वन कमर्शियल एंड थ्रू दैट ही पेड हिज एंटायर ट्यूशन फी फॉर द टाइम ही वाज एट हार्वर्ड. वाओ. या ठीक है. तो अब ऑब्वियसली एल्बम में लोग रिलीज करते हैं, शौकिया हॉलीवुड दी गल्ला कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क भी, इधर की इंडस्ट्री भी वही उसी लेवल की चीजें बना सकती है, केपेबल है, राइटर्स हैं. जब उनको आप उनके प्रोजेक्ट का दोगे यार, वो अपने बेहतर जरिया माश की टेंशनों से वो हटेंगे, तो उसके बाद वो क्रिएटिव जगह पे आएंगे. हाँ, यू नो. और हर किसी का ऐसा होगा ना, मतलब कि अगर एक साइंसदान है, उसने कोई रिसर्च की, उसने कोई डिस्कवरी की, अगर उसको पैटेंट मिलेगा, ताकि उस पैटेंट का उसको कोई इंसेंटिव हो कि अगली दफ़ा कोई और चीज़ भी इन्वेंट करे वो, तो वो फिर अगली दफ़ा इन्वेंट करना चाहेगा. और वो बंदा अगर किसी और बेहतरीन, मतलब उसके माली हालात बेहतर होंगे, जबरदस्त है ना, उसने अपने पेटेंट खोल दिए यार. उसने कहा पेटेंट ले लो, ये लो बनाओ. यार वो बड़ा जबरदस्त आदमी, उसका क्रेजी, वो मैं पॉडकास्ट में भी देखता हूँ कि वो खुला अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बोल रहा होता है, हमने इस तरह बनाया, इस तरह. और आपको सीईओज नहीं मिलते जो आके आपको, जो टिम एप्पल जो है वो आके बताए आपको ना कि किस तरह वो एप्पल के अंदर वो सारी छुपाई होती हैं. स्टीव जॉब्स सर, उसने गाड़ी की वो नंबर प्लेटें नहीं लगवाता था. ठीक है, क्योंकि 6 महीने तक कोई स्टेट ऑफ फ्लोरिडा या पता नहीं कौन सी जगह पे ये है कि आप 6 महीने तक ना लगवाओ नंबर प्लेट. 6 महीने के करीब वो जाके ठीक उसी मॉडल की वही गाड़ी वो लेके आ जाता था फिर से. हाँ. तो वो एक गाड़ी मशहूर थी पूरी स्टेट के अंदर कि यार ये गाड़ी जो है ना नंबर प्लेट वाली, बगैर नंबर प्लेट की इसमें खड़ी है, और वो खास इस तरह की हरकतें करता था. हाँ. तो ये बातें उसके जाने के बाद पता चली कि ये वो उस तरह. ऑन द अदर हैंड इलॉन मस्क, वो बंदा ही अलग है, वो बंदा ही अलग है. अच्छा, जेफ बेजोस के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों तकरीबन उसी तरह के हैं. हाँ. रिचर्ड भी वर्जिन साहब वाले. जेफ बेजोस थोड़ा वो है,
कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा नमूना ये भी है कि ये है तो सही, बना तो उसी के जरिए, उसी निज़ाम के जरिए निकला है ये, लेकिन इसकी जो पॉलिसीज़ है ना वो इतनी होर्डिंग वाली नहीं लगती। कि इसका जो विजन है ना वो ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी याट खरीदनी है, जो कि बहुत बड़ी याट है उसके पास, आपकी बेजोस के पास वो पूरा शहर है, वो बहरी समुंदर में बस फिर रहा होता है वो एक इतनी बड़ा शहर है उसका पूरा, उस शहर में वो अकेला बंदा जाता है उस याट के ऊपर। दूसरी तरफ लेकिन इलॉन मस्क है आपका, और इलॉन मस्क क्या कर रहा है, कहता है कि यार मैंने इंसानियत को ग्रीन की तरफ लेके जाना है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ। तो विजन फ़र्क है। एक बंदा चाहता है कि वो मंडियों के अंदर गलबा कायम कर ले और उसके पैसे बहुत हो, उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा हो, नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हो। दूसरी तरफ नेटवर्थ पे टॉप डॉग बन गया हुआ है क्योंकि छेड़खानियाँ भी करता है, उसे वो ब्रो उसे चाहिए था वो श्रीलंका को इजी करवा देता। $44 बिलियन का उसने ट्विटर खरीद लिया, $51 बिलियन की टोटल डेट थी श्रीलंका की। श्रीलंकन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट लिटरेट पीपल है श्रीलंकन जो है, ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है कि मैं उसे कहता कि यार ईरान भाई इन्हां दा भी सोचो, अब पूरा मुल्क तुहाडे नाल ते चलेगा फिर, ठीक है ना। तो आप एक ट्विटर क्या आप मैं कहता हूं सैकड़ों ट्विटर एंटिटीज बना सकते थे, या उस तरह की बिजनेस ट्विटर के साथ भी उसने क्या किया, उसने एक ऑफर दी, फिर उसने कहा कि यार मुझे लग रहा है इधर बड़े फेक बॉट्स लगे हुए हैं, वो वैल्यू करना शुरू, स्टॉक गिरना शुरू, उसने अब खरीदूंगा। बिल्कुल बड़ा चलाक, बिटकॉइन के टाइम पे भी ये करता था ना, मार्केट को चेंज करना, मार्केट को कंट्रोल करना भाईजान ने। मस्तियां भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसका जो ओवरऑल विजन है वो एक ब्राइट ग्रीन फ्यूचर की तरफ, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ नजर भी आ रहा है। तो आई गेस वो मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, उसका द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स उसका चल रहा है एक तरह से, क्योंकि मुझे लगता है ये नहीं लगता कि बिल्कुल ही फुल इखलाकी आदमी। ना एक साइंटिस्ट थी, पता नहीं उनका नाम मैं भूल गया हूँ, बड़ी जबरदस्त उनका नाम था, मैं आई हैव टू लुक फॉर इट, मैं अभी फोन में भी वो देख रहा था मगर मुझे नहीं मिला। उन्होंने ना वेस्ट से चांदी घर, उसका नाम था चांदी घर उनके प्रोजेक्ट का नाम, ओके। वो वेस्ट से, कचरे से लोगों के घर बना के दे रही थी, कमाल, पाकिस्तान में। उनसे मेरी मुलाकात हुई, साइंटिस्ट बेहतरीन, क्या ज़बरदस्त दिमाग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं थे, फंडिंग नहीं थी। कुछ लोगों ने उन्हें फंड किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो वाले घर जो हैं वो ज़्यादा मैंने कहीं बने हुए नहीं देखे। वो एक आधी कहीं लोकेलिटी के अंदर मैंने देखा उस टाइप की चीज़ बनी हुई जो कि वेस्ट से तैयार की हुई वो है। तो ऑब्वियसली हम लोग अपने मुआशरे का मुकाबला उस मुआशरे से नहीं कर सकते। हमारी जो प्रायोरिटीज इधर हैं वो मुख्तलिफ है बाकी जगहों के प्रायोरिटीज से। तो हमें रीप्रायोरिटाइज भी करना है यार। वी हैव टू अर्न, लर्न एंड देन री एजुकेट आवरसेल्व्स अगेन, यू नो। तो बहुत सी बार ये ज़रूरी होता है, आप कभी गिटार सीखने जाओ या कहीं भी किसी भी म्यूजिशियन के पास जाओ तो वो पहले ये कहता है, वो डिकंस्ट्रक्ट आपको करता है, कहता है नहीं यार ये नहीं सही, मेट्रोनोम पे आ जा, मेट्रोनोम पे पहले तो टिक 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 ये इसके ऊपर तू कर पहले ये है क्या, फिर उसके बाद वो रिकंस्ट्रक्ट। तो जो लोग उस चीज़ से गुजर जाते हैं तो वो अल्टीमेटली एक अच्छा चीज़ लेके सामने आते हैं। ये बड़ा अच्छा नोट है, आई थिंक इस पे हम एंड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो कुछ आखिरी वर्ड्स में। आखिरी वर्ड्स मेरे यही है कि खुला खाओ ते नंगे ना हो। जस्ट मेक श्योर आस पास कोई नहीं है। On a serious note, I just want everyone, every single one to focus on the positives. बहुत distractions हैं, बहुत सारे मसले हैं, focus on the positives. Start with the smallest thing first. Focus on that. Move to a bigger thing then. Focus on that. Then move to आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक साथ कुछ नहीं सही होगा। और बात करें, ज्यादा से ज्यादा बात करें। आपको मुल्क ये बहुत कुछ दे रहा है, आपने मुल्क को भी देना है। ये बहुत सा खान साहब आया था बीच में, आपको मुल्क ये बहुत कुछ दे रहा है। सबसे पहले मोरू, तुम्हारी तो मैं पॉडकास्ट पे आने वाला था, ये तो मुझे बताओ उसका क्या बना? ये गंजी स्वैग क्यों आ गया मेरे सामने, मुझे ये तो बताओ। सर वो मैं एक दिन पहले बीमार हो गया आपके पॉडकास्ट से, लोगों ने बड़ा सवाल पूछा है इस बात पे। मोरू ये तो बात सही नहीं है यार। ऐसा जुकाम हुआ कि मैंने कहा मैं छींके मार रहा होता पॉडकास्ट पे, इससे बेहतर है कि मोरू तुम्हें चाहिए था, तुम भी टाई लगा के बैठते, तुम भी मुझसे 2-4 सवाल करते। अच्छा, अगर तुमने मुझसे कोई सवाल करने थे तो क्या सवाल करते, बताओ जरा। एक सवाल मुझे सर अली सफीना ने दिया था। क्या सवाल था? थोड़ा हैवी सवाल था, बताए ना।
अली भाई का मेरे पास मैसेज है एक्चुअली, मैं यहाँ पे प्लेबैक कर देता हूँ। मुझे खुद सवालात भूल गए इस वक्त यार वो सवाल बड़ा मजेदार था। वो सवाल था, वो ये था कि भाई आपने चौधरी परवेज को, वो खैर उस टाइम पे हम बात भी कुछ और हो रही थी ना, उस टाइम पे पॉलिटिकल सिनेरियो भी कुछ और था कि चौधरी परवेज को ये होने से पहले, हाँ समझ गए ना ये क्या है, लोटा छोटा जो आया था, नहीं लोटा छोटा नहीं, वो पटिया उनकी, हाँ वही हो गई थी ना उनका हाथ, ये जीगो होने से पहले, डीजे बनने से पहले। तो आपने थ्रू आउट हमें कहा कि ये बंदा सही नहीं है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने वाला था तो आपने सारे अपने इत्तेहादियों को छोड़ के उनका इंतखाब करना क्यों मुनासिब समझा? मैं अगर आपको फॉलो करता तो मेरे लिए तो ये बात बिल्कुल अजीब सी हो जाती कि यार खान साहब 3 साल आपने तो हमें कहा कि ये सही नहीं है और अलीम खान सही है या फिर जहांगीर तरीन सही है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने लगा तो उनको भी साइडलाइन कर दिया और परवेज साहब को आपने दावत दी, परवेज साहब फिर भी थोड़े हाथ नहीं आए। तो ऐसा क्यों किया? आपको नहीं लगता कि ये समझ? तो ये मेरा सवाल था एक, जो वाकई एक जेन्युइन क्वेश्चन था। और ये कि खान साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, खान साहब आप जब पार्टी में आ जाएंगे वापस, यानी पार्टी में तो आप हैं आप जब वापस हुकूमत में आ जाएंगे फिर क्या करना है आपने? हाँ आपकी, और एक ये भी सवाल था कि आपकी पार्टी का क्या फ्यूचर है पार्टी का आपके बाद? हाँ बिल्कुल, ये आपका सवाल था ना, ये था ना आपका सवाल? बिल्कुल हाँ। था कि आपके बाद आपका क्या फ्यूचर है, आपके बाद पीटीआई का क्या फ्यूचर, पीटीआई का क्या फ्यूचर है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर खान है तो पीटीआई है और खान नहीं है तो पीटीआई नहीं है। और ये क्योंकि बाकी सब हवा बहती हवा से। आखिरी वाला सवाल जो था ना, मैंने सोचा था मेरे में नहीं टटे कि मैं सवाल पूछूं जाके खान साहब से, तो ये वाला सवाल शायद मैं ना पूछता अगर मैं पहुंच भी जाता। खान साहब से पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए भाई, लीडर हैं आप हमारे, बताएं, मुश्किल सवालों के जवाब देना। तो एक मेरे दोस्त ने इसराइल वाला भी सवाल पूछा था कि डेफिनेटली नॉट वाला, जो एक आपने एक स्टांस ली थी इसराइल पे, वो आपने क्यों तब इस तरह ली, और अब आप उसको भी पार्लियामेंट पे डाल सकते थे, आप उसको भी कह सकते थे कि इनको डिसाइड करने दो। अब वो एग्जैक्ट सवाल मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे लगा ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है यार। इसराइल को तो हम लोग कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी फिर कश्मीर वाली सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो जाएगी ना फिर। किस तरह? क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, बिल्कुल ठीक है, और इसराइल जो है वो अपने दीन के नाम पे बना है, जो जूडिज्म है, जूस ने अपने अलहदा सेफ लैंड बनाया अपने, ठीक है। अब आज़ाद कश्मीर में रहने वाले जो कश्मीरीज हैं, इंडिया कहता है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, सही है। हम इजराइल को कहते हैं कि भाई तूने ऑक्यूपाई किया हुआ है पैलेस्टाइन, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी इट्स ओके टू हड़पना द एंटायर पैलेस्टाइन। तो फिर हम इधर खड़े हो कि कश्मीर पे क्या किस मुंह से वो कर रहे हैं? से बिल्कुल सही, ठीक है ना? हाँ, मेक सेंस। तो आई मीन इट्स दैट सो और आई मीन आए दिन अभी वो जो रिपोर्टर थी उनको मार दिया गया ना, जो पैलेस्टीनियन रिपोर्टर थी, रिपोर्टिंग कर रही थी यार, उनको बड़ी बेदर्दी से मारा गया, किसी ने भी कोई बात नहीं की, ठीक है ओके। अब ये रमजान के अंदर हर साल भाई रमजान में हर साल अल अक्सा पे इजरायली फोर्सेस जो है वो कर रही होती हैं, नमाजियों को भगा रही होती हैं, फायर मार रही होती हैं, ग्रेनेड्स और वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो इधर के माशाल्लाह मुसलमान माशरे के अंदर किसी ने कोई खबर ही नहीं, वो इधर चक्कर से इधर अगर कोई बोलने की कोशिश भी करे तो फिर वो दूसरे लोग फिर खड़े हो जाते, वो कहते हैं सर जी आप इतनी दूर का क्यों सोच रहे हैं, इधर के मसलों की बात करें। तभी मैं कहता हूँ कि आप ज़रा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, वन स्टेप एट अ टाइम हम फोकस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे तो हम अपनी मंजिल पे चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता टणम टणम आहिस्ता टणम टणम, है ना? ये अच्छा एंड था। ये